हम देख रहे थे कि घट का उदाहरण लेकर घटाकाश माने पंचदशी का उदाहरण लेकर घटाकाश, महाकाश, मेघाकाश इत्यादि को उदाहरण बनाकर उदाहरण में दिखा दिया कि जीव कौन है। तो उस पर आक्षेप देख रहे थे हम कि ऐसे क्यों इतने 4 अंश बताकर आप जीव का निरूपण कर रहे हो। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो सिद्धांति कह रहा है, सिद्धांति क्या कह रहा है कि ये जीव कौन है, अंतःकरण के साथ चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य और प्रतिबिंब जो बन रहा है, तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे, तीनों मिलकर जीव संज्ञा हो जाएगी, ऐसे कहा था। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि सबको, तीनों को मिलाकर क्यों जीव संज्ञा बना रहे हैं। तो पूर्व पक्षी ने, हम 6ठे अंक पे थे पर देख लेते कि चिदाभास शब्देन, यहाँ पे चिदाभास माने कौन, जीव। तो यहाँ पे चिदाभास में अंतःकरण सहित चिदाभास है, तो अंतःकरण और चिदाभास दोनों मिलकर चिदाभास का। और चिदाभास के साथ क्या 3 अंक, ये 3 अंक देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बुद्धिस्थ चिदाभास, बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य इति उभयम मिलित्वा जीव इति सिद्ध्यति। तो मूल में तो कह दिया कि बुद्धिस्थ जो चिदाभास है, बुद्धि में जो चिदाभास बन रहा है, चित्त का आभास या प्रतिबिंब, और बुद्धि का अधिष्ठान चैतन्य जो है, ये दोनों मिलकर जीव करके आख्या हो गया, जीव ये लक्षण हो गया जीव का। और चिदाभास से क्या लेना है, तो कहते हैं चिदाभास शब्देन बुद्धिया सहित चिदाभास ग्राह्य। तो बुद्धि के साथ चिदाभास को का ग्रहण करना है, बुद्धि या अंतःकरण। तो अंतःकरण और चिदाभास मिलकर चिदाभास माने अंतःकरण, चिदाभास और कूटस्थ चैतन्य जो है, तीनों मिलकर जीव संज्ञा हुई। तो पूर्व पक्षी ने कहा केवल अंतःकरण को जीव कह दीजिए। तो सिद्धांतिकार नहीं कह सकते, क्यों, अगर केवल अंतःकरण जीव हो जाएगा तो घटादि जो जड़ है, अंतःकरण जड़ है, घटादि भी, घटपट इत्यादि भी जीव बन जाएंगे। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि घटपटादि तो अस्वच्छ है किंतु अंतःकरण तो स्वच्छ है। तो सिद्धांतिकार वैसे कहेंगे तो भी स्वच्छ दर्पण भी स्वच्छ है, तो घटादि में अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा, किंतु दर्पण में होगा। अतिव्याप्ति दोष माने जो आपका लक्षण है वो जीव, वस्तुतः जो जीव है संसारी जीव, उसको छोड़कर भिन्न में भी जा रहा है। अतिव्याप्ति भिन्न में माने घटपट आदि में पहले, फिर घटपट आदि छोड़कर दर्पण में जो स्वच्छ है, प्रतिबिंब जो बना सकता है, घट तो नहीं बना सकता, इसलिए अंतःकरण बना पाएगा क्योंकि अंतःकरण स्वच्छ है, ऐसे कहेंगे। तो सिद्धांति कहते हैं तब भी क्या हो जाएगा, दोष ये हो जाएगा कि दर्पण जीव बन जाएगा, उसमें प्रतिबिंब हो सकता है, वो स्वच्छ है। तो सिद्धांति के ऐसे कहने पर पूर्व पक्षी कहता है नहीं, दर्पण तो बाहर है, अंतःकरण अंदर है, तो हम बाह्य जो दर्पण है उसमें लक्षण का अतिव्याप्ति दोष हटाने के लिए विशेषण जोड़ देंगे। क्या कहेंगे कि अंतस्थ जो है, जो भीतर है, ऐसा वाला जो है वो अंतःकरणी हो जाएगा। जो स्वच्छ है, स्वच्छ करके विशेषण दे दिया पहले, अभी कहते हैं कि केवल स्वच्छ नहीं पर जो अंतस्थ भी है, भीतर है शरीर के। तो वैसे कहने से सिद्धांत ने कहा तो इंद्रिय भी भीतर है, इंद्रिया भी जड़ है, स्वच्छ भी है और भीतर है। तो इंद्रियों से नहीं, इंद्रिय की अपेक्षा अंतःकरण भीतर है करके अगर आप कहेंगे, इसीलिए इंद्रियों से भी जो भीतर है करके पूर्व पक्षी ने कहा, तो कहा कि अज्ञान तो अंतःकरण से भी भीतर है, इंद्रियों से भी भीतर है, तो अज्ञान में लक्षण चला जाएगा, अविद्या में, कारण शरीर में, कारण शरीर जीव बन जाएगा, वो तो संभव नहीं है। तो ये पहले जो कहा कि केवल तीनों में से एक ले लीजिए, अंतःकरण को
जीव ले लीजिए, उसका निराकरण हो जाएगा, वो नहीं संभव होगा। तो फिर उसके बाद पूर्व पक्षी ने कहा ठीक है, तो केवल प्रतिबिंब को ले लीजिए, चिदाभास केवल प्रतिबिंब, ना अंतःकरण न कूटस्थ चाहिए उसमें चैतन्य, तो वो भी नहीं संभव है। सिद्धांति ने कहा नहीं, क्योंकि अंतःकरण की उपाधि के बिना प्रतिबिंब ही नहीं होगा, तो प्रतिबिंब केवल प्रतिबिंब करके कैसे बनेगा, केवल प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा। फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि ठीक है, अधिष्ठान चैतन्य ले लीजिए, प्रतिबिंब को छोड़ दीजिए, अंतःकरण को छोड़ दीजिए, केवल अधिष्ठान चैतन्य को जीव कह दीजिए। वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो अधिष्ठान चैतन्य है वो तो निर्विकारी है, तो जीव जो विकारी है वो निर्विकारी चैतन्य तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो भी नहीं संभव है। तो ये तीन, केवल तीनों में से केवल एक लेंगे तो जीव का लक्षण नहीं घटेगा। तो कह दिया कि अभी दो दो मिलाकर देख लेते हैं। तो चौथे में क्या मिलाया, प्रतिबिंब और अंतःकरण को मिला दिया, प्रतिबिंब विशेषण बन जाएगा और अंतःकरण विशेष बन जाएगा। तो प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण जो है, दोनों मिलकर प्रतिबिंब को और अंतःकरण को मिलाकर आप जीव कह दीजिए। तो कहते हैं वो संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब अंतःकरण कल्पित है, अंतःकरण में प्रतिबिंब भी कल्पित है चैतन्य का, इसीलिए दोनों के कल्पित होने से क्या हो जाएगा कि मुक्ति असंभव हो जाएगी। और भागत त्याग लक्षण नहीं कर पाएंगे, आपको जहल लक्षण करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। त्याग करेंगे जब भी तत्वमसि महावाक्य में, तो दोनों अंश को छोड़ देंगे, प्रतिबिंब को और आप अंतःकरण को छोड़ देंगे, क्योंकि ईश्वर में अंतःकरण माया शक्ति होगी और प्रतिबिंब भी भिन्न होगा। इसीलिए क्या है कि दोनों, जो जहाँ भाग में एकता संभव नहीं है, अगर वो छोड़ देंगे तो दोनों का त्याग करना पड़ेगा और बचेगा कुछ नहीं। तो भागत त्याग लक्षण संभव नहीं होगा, जल लक्षण भी से भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या कहते हैं कि वो संभव नहीं है। फिर कहा ठीक है, अधिष्ठान चैतन्य और प्रतिबिंब चैतन्य दोनों को ले लीजिए, अंतःकरण को छोड़ दीजिए। अधिष्ठान चैतन्य जो है कूटस्थ चैतन्य और प्रतिबिंब दोनों को जोड़कर आप, क्योंकि प्रतिबिंब तो संभव होगा, क्योंकि बिंब है आपके पास कूटस्थ चैतन्य, अधिष्ठान चैतन्य, तो दोनों को ले लीजिए, उसको जीव कह दीजिए। तो तभी उसके लिए कहा कि वो संभव नहीं। सिद्धांति कहता है नहीं, केवल चैतन्य निर्विकार है, निर्विकारी है, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व विकार उपेत जीव नहीं हो पाएगा। कि केवल चैतन्य निर्विकार होने के कारण क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है कर्तृत्व भोक्तृत्ववान नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिंब अगर नहीं हिलेगा तो प्रतिबिंब कैसे हिलेगा। बिंब निर्विकार है कूटस्थ चैतन्य और प्रतिबिंब को ले दो, प्रतिबिंब कैसे विकारी बन जाएगा, जो बिंब दोनों ही है, प्रतिबिंब है और कूटस्थ चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य निर्विकार है, निर्विकारी है। निर्विकारी का जैसे बिंब अगर आप दर्पण में देख रहे हो, आप नहीं हिलोगे तो बिंब हिल जाएगा या प्रतिबिंब हिल जाएगा, नहीं हिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं वैसे ही अगर शुद्ध चैतन्य नहीं हिलेगा तो क्या होगा, वो निर्विकारी होगा, तो प्रतिबिंब कैसे विकारी बनकर संसारी बन जाएगा, नहीं संभव होगा, इसीलिए वो भी संभव नहीं है। इतना हमने देखा था। तो छठे अंक में अभी क्या कहते हैं कि ये लास्ट ऑप्शन करके देता है कि अभी बचा क्या है, अधिष्ठान चैतन्य और अंतःकरण, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्रतिबिंब को छोड़ देंगे, अधिष्ठान चैतन्य कूटस्थ चैतन्य को ले लेंगे और अंतःकरण को ले लेंगे, और दोनों को मिलकर अधिष्ठान चैतन्यम अंतःकरण चेति उभयम मिलित्वा जीव इति चेत। तो वो भी पूर्व पक्षी कह रहा है कि अभी क्या बचा हुआ है, बचे हुए दो ले लेते हैं, जो मिश्रण में दो बचे हुए अधिष्ठान और चैतन्य दोनों मिलकर जीव बन जाए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दर्पण जो जड़ है, जैसे अंतःकरण जड़ है पहले कहा था, इसलिए संभव नहीं है। तो कहते केवल अंतःकरण नहीं ले रहे, अधिष्ठान चैतन्य जो अजड़ है उसको ले रहे। तो सिद्धांति कहता है दर्पण जो जड़ है, शुद्ध है अंतःकरण जैसे, और दर्पण का अधिष्ठान चैतन्य दर्पण चैतन्य तो व्यापक तत्व है, जहाँ दर्पण है उसके अधिष्ठान में भी चैतन्य होगा, तो उन दोनों को मिलकर जीव की आपत्ति हो जाएगी। माने दर्पण और दर्पण का अधिष्ठान चैतन्य जो है दोनों मिलकर जीव बन जाएंगे, वो भी संभव नहीं है।
इसीलिए क्या है कि अंतःकरण और अधिष्ठान चैतन्य मिलकर भी उनको जीव संज्ञा नहीं दे सकते, लक्षण नहीं होगा। दर्पणम दर्पण अधिष्ठान चैतन्य मिलित्वा तर्हि जीव स्यात्, हो जाएगा, संभव हो जाएगा, पर वो तो नहीं है। दर्पण को और दर्पण के साथ अधिष्ठान चैतन्य को मिलकर हम जीव नहीं कहते, वो तो संसारी नहीं है, दर्पण संसारी नहीं है। इसीलिए अंतःकरण और कूटस्थ चैतन्य मिलकर भी जीव नहीं बन पाएंगे। तयोः जीवत्व न संभवति, तयोः कयोः दर्पणम दर्पण अधिष्ठान चैतन्ययोः, दर्पण अधिष्ठान चैतन्ययोः जीवत्व न संभवति। इसीलिए क्या सिद्ध हुआ, केवल तीन एक एक कर अधिष्ठान चैतन्य एक, अंतःकरण दूसरा और प्रतिबिंब तीसरा, ये तीनों अपने आप से तो जीव नहीं बन पाएंगे। उनमें से कोई भी दो ले लो, फिर भी कोई दोष है कि दोनों तीनों में से दो ऐसे अगर मिश्रण करेंगे तो उनसे भी जीव नहीं बन पाएगा। इसलिए तीनों को मिलकर आपको जीव कहना पड़ेगा। इसलिए अंत में सिद्धांति कह रहा है तस्मात्, तस्मात् माने क्योंकि ये छह जो केवल और दो के मिश्रण छह संभावनाएं बताई जीव के लिए, वो छह संभव नहीं है। इसीलिए क्या, तस्मात् अंतःकरणम तत्प्रतिफलित चैतन्य आभास तद उभय अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्यम च इति एतत्त्रयम् मिलित्वा एव जीव इत्युच्यते। इसलिए क्या सिद्ध कर रहे हैं, सिद्धांति कह रहा है एक अंश हो गया अंतःकरण, दूसरा हो गया तत्फलित, तत् माने तस्मिन् अंतःकरणे, तत् माने तस्मिन् प्रतिफलित चैतन्य, आभास जो है चैतन्य का आभास, किसमें आभास होगा, अंतःकरण में, तो तत् से लेंगे अंतःकरण, अंतःकरण प्रतिफलित चैतन्य आभास, समास होगा तस्मिन् अंतःकरणे प्रतिफलितम यत् प्रतिफलितः यह चैतन्यस्य आभासः, चैतन्यस्य आभासः चैतन्य आभासः, और प्रतिफलितश्च असौ चैतन्य आभासश्च प्रतिफलित चैतन्य आभास कर्मधारय हो जाएगा, और तत् जोड़ देंगे सप्तमी में हो जाएगा तस्मिन् प्रतिफलित चैतन्य आभास तत्प्रतिफलित चैतन्य आभास, तस्मिन् कस्मिन् अंतःकरणे। तो अंतःकरण में जो प्रतिफलित चैतन्य है जिसको आभास कहेंगे, वो दूसरा अंश हो गया अंतःकरण एक, तत्प्रतिफलित चैतन्य आभास, और किसका प्रतिफलित हो गया चैतन्य का आभास, तो चैतन्य आभास तद उभय अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य, तद उभय माने अंतःकरण का और प्रतिफलित चैतन्य का, उभय दोनों का जो अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य है वो क्या है, वो तीसरा अंश है। तो तद उभय अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्यञ्च इति एतत्त्रयमपि मिलित्वा एव, ये तीनों को मिलकर ही, एव माने केवल इन तीनों को मिलाकर ही, केवल माने यही पक्ष सिद्ध होगा। छह सिद्ध नहीं हुए जीव, क्योंकि सब में दोष दिखाए, तो ये तीनों मिलकर अंतःकरण, अधिष्ठान चैतन्य, अधिष्ठान किसका, दोनों का, जो जो प्रतिफलित चैतन्य है, प्रतिबिंब कहेंगे चिदाभास कहेंगे, अंतःकरण चिदाभास, और दोनों का जो अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य है, इन तीनों को मिलाकर जीव बन जाएगा। इति उच्यते तत्र कूटस्थस्य संसार असंभवात्। अभी के तत्र माने ये तीनों में, तेषु ये तीनों में जो जीव कह रहे हैं, तीनों मिलाकर जीव कह रहे हैं, उसमें क्या है कि तत्र कूटस्थस्य संसार असंभवात्। तो कूटस्थ तीसरा अंश जो है वो कूटस्थ चैतन्य संसारी नहीं हो सकता, उसको उसके लिए संसार नहीं है, तो किसके लिए संसार, इसीलिए क्या है कि जीव एव संसारी इति एष्टव्यम भवति तथा पंचदश्याम उक्तम। इसीलिए क्या है कि कूटस्थ चैतन्य संसारी नहीं है, भले ही वो जीव के लक्षण में अंतर्गत है, पदार्थ अंतर्गत है पद द्वारा, किंतु कूटस्थ चैतन्य संसारी नहीं है, उसके लिए संसार संभव नहीं है क्योंकि वो कूटस्थ है। इसीलिए क्या है कि जीव कौन होगा, संसारी कौन होगा जीव में, जीव के लक्षण में तीनों अंश है, किंतु उसमें से एक अंश क्या है, कूटस्थ चैतन्य, वो तो संसारी नहीं होगा।
इसीलिए क्या है, संसारी कौन होगा, जीव संसारी होगा, तीनों मिलकर जो बनेगा वो संसारी होगा। उसमें कूटस्थ अंश जो है वो वस्तुतः संसारी नहीं, उसे वो तो असंग है। तथा पंचदश्या मुक्तम, और यही भगवान पंचदशी कार कहते हैं। क्या कहते हैं, चैतन्यम यदिष्ठानम लिंग देहश्च यः पुनः चिच्छाया लिंग देहस्ता तत्संगो जीव उच्यते इति। तो क्या कहते हैं, चैतन्य जो है यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च यः पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था चिच्छाया, कि लिंग ये लिंग देह क्या है, लिंग माने सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण बुद्धि। तो सूक्ष्म शरीर लिंग देह जो कहते हैं, लिंग क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि बुद्धि में ही वृत्ति बनकर ब्रह्माकार वृत्ति बनकर ब्रह्म का ज्ञान होगा, और संभव नहीं है कोई। इसीलिए बुद्धि में जो वृत्ति बनकर चैतन्य जैसे आभास देती है, जिससे जड़ भी चैतन्यवत अवभासन करता है, इसीलिए क्या है कि वो लिंग बन जाता है। लिंग माने उसके द्वारा कुछ पता चलता है। जैसे धूम को लिंग कहेंगे, किसके लिए, वन्नी के लिए, पर्वतो वन्नीमान, क्यों, उसके लिए लिंग क्या है। क्यों आप कह रहे कि पर्वत में वन्नी तो नहीं दिख रही है, आप क्यों कहते कि वहाँ पे वन्नी है, आग लगी हुई है पर्वत में, तो कहते हैं क्योंकि धूम दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, तो धुआं उसका लिंग बन गया, किसका, वन्नी का। तो जो हेतु है उसके द्वारा हमें पता चल रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। वैसे ही ब्रह्मात्मा शुद्ध चैतन्य जो है उसका ज्ञान तो विषय द्वारा नहीं होगा, ब्रह्म कभी विषय बनेगा ही नहीं ज्ञान का। तो क्या होगा कि बुद्धि में जो वृत्ति हो रही है, ब्रह्माकार वृत्ति, चैतन्य का जो आवास हो रहा है बुद्धि, उसके द्वारा ही हमें ज्ञान होगा, वो लिंग बनेगा ब्रह्म ज्ञान के लिए। इसीलिए क्या कहते हैं, उसको लिंग कहते हैं, लिंग शरीर को। इसलिए सूक्ष्म शरीर को लिंग कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में प्राधान्यता बुद्धि को, उसको लिंग शरीर कहते हैं, जिसमें बुद्धि प्रधान है, केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि प्रधान है। अंतःकरण जो बुद्धि का भी काम करता है उसको सूक्ष्म शरीर कहेंगे। तो कहते हैं चैतन्यम यद अधिष्ठानम, चैतन्य यद अधिष्ठानम, चैतन्य जिसका अधिष्ठान है, एक सेकंड, चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च यः पुनः, तो चैतन्यम यद अधिष्ठानम माने बाकियों का जिसका अधिष्ठान है, अधिष्ठान चैतन्य, और लिंग देह सूक्ष्म शरीर, ये दो हो गए। और जब भी चैतन्य लिंग देह सूक्ष्म शरीर जो स्वच्छ है बुद्धि के साथ जुड़ जाएगा, माने असंग होकर भी केवल सत्ता मात्र से जुड़ जाएगा, जैसे कि जुड़ जाएगा, तब क्या होगा, उसमें छाया बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। तो चित्त का, चैतन्य का चित्त की छाया बनेगी, किसमें बनेगी, लिंग देह में। इसलिए कहा लिंग देहस्था। इसका क्या समास होगा, ये क्या समास है, लिंग देहस्था। अंत में क्या शब्द दिख रहा है, लिंग देहस्था में क्या शब्द है, अंत में पद क्या है, स्थित। स्थित नहीं, लिंग देहस्थ है, अब ये समास है, लिंग और देह और स्था, देह एक पद हो गया, देहस्था पदा कहेंगे। तो अभी ये समास कैसे, समास पता है क्या किसी को, क्या समास बनेगा, वृत्ति क्या होगी इसकी, विग्रह वाक्य क्या होगा, लिंग देह में स्थित हुआ है। तो हिंदी का अर्थ हो गया। मेरे को समास क्या होगा, ठीक है, विग्रह वाक्य छोड़ दीजिए, समास क्या होगा, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा तो कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा तो कौन सा होगा। तो ये यहाँ पे देखिए अंत में स्था धातु दिख रहा है ना, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष होगा, ठीक है। लिंगे देहस्था ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे, लिंग देहस्था, सप्तमी के लिए दूसरा, कौन से दो पद होंगे, विग्रह वाक्य बताइए, सप्तमी के लिए क्या होगा, लिंग और देहस्था, लिंग देहे स्थित है, स्थित करके वो शब्द है ही नहीं ना, स्थित
स्थित शब्द कहाँ है? लिंग लिंग देह देह होगा स्था। तो लिंग देह स्थित करके समास होगा। अगर आप कहेंगे लिंग देह स्थितः तो समास क्या होगा? समस्त पद क्या होगा? लिंग देह स्थितः करके होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? लिंग देह स्था है, इसीलिए क्या होगा? स्था क्या है? धातु है। स्था गति निवृत्तौ, तो ये स्था धातु है, उसमें प्रत्यय दिख नहीं रहा है, तो ये क्या है कि उपपद तत्पुरुष है। लिंग देहे तिष्ठति इति समास विग्रह होगा। लिंग देहे तिष्ठति इति लिंग देहस्था का सा स्त्रीलिंग में है चिच्छाया। तो चिच्छाया क्या है? चिच्छाया वो है जो लिंग देह में, ठीक है, स्थिता करके आपने कह दिया ये, पर ये विग्रह वाक्य नहीं होगा, सप्तमी तत्पुरुष नहीं होगा, उपपद तत्पुरुष होगा। लिंग देहे तिष्ठति इति करके विग्रह वाक्य होगा। समझ आ रहा है ना ये क्यों ऐसे होगा? क्यों स्थिता करके नहीं होगा? क्योंकि स्थिता शब्द नहीं है, अर्थ वही बनेगा, ठीक है, पर स्था दिख रहा है ना। लिंग देह स्थिता, लिंग देह स्थिता करके समास नहीं है, या स्थिता करके समास नहीं है, लिंग देह स्था है, तो ये उपपद तत्पुरुष बनेगा। लिंग देहे तिष्ठति इति का तिष्ठति चिच्छाया, तो चिच्छाया लिंग देह में जो है, इसीलिए चिच्छाया को क्या कहते हैं? लिंग देह स्था कहते हैं। तो लिंग देह में जो स्थित है कौन है? वो चिच्छाया, चैतन्य की छाया, प्रतिबिंब, आभास। जैसे आभासवाद लेंगे तो आभास कहेंगे, प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये तत्संगः जीवः उच्यते। तत्संगः माने ये तीनों भी, चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च यः पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। तो ये सबका जो संग मिश्रण बन गया उसको कहेंगे जीव, तीनों मिलकर। ऐसे पंचदशीकार भगवान विद्यारण्याचार्य कहते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे टिप्पण समाप्त हो गया, ठीक है। तो अभी आगे कहाँ पे थे? तो ये तीसरा टिप्पण समाप्त हो गया, जो तीसरा पहले, इसके पहले वाले पन्ने पे शुरू हुआ था, ये तीसरा अंक समाप्त हो गया। तो ये था यहाँ पे बुद्धिस्त चिदाभास के ऊपर टिप्पण था। तो क्या था? तस्मात् बुद्धिस्त चिदाभास बुद्ध्यधिष्ठान चैतन्यम च इति उभयं मिलित्वा जीव इति सिद्ध्यति। तो मूलकार ने क्या सिद्ध कर दिया कि बुद्धि में जो चिदाभास प्रतिबिंबित हो रहा है, या जिसका भान हो रहा है चैतन्य का, कहाँ पर है? बुद्धिस्त है, तो बुद्धि में स्थित है। तो यहाँ पे दो आ गए, दो अंश, एक ही इसमें समास में आ गए। और तीसरा अंश क्या है? बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य। तो ये बुद्धि का अधिष्ठान चैतन्य जो है, ये दोनों मिलकर, माने इसमें जो दो है और ये एक मिलकर उभयम कह दिया, पर टिप्पणकार ने कह दिया कि तीन है, उसमें दो नहीं है, क्योंकि बुद्धिस्त चिदाभास में बुद्धि और चिदाभास दोनों है, अंतःकरण सहित होगा चिदाभास, इसीलिए वहाँ पे दो अंश आ गए और तीसरा हो गया उसका अधिष्ठान चैतन्य। ये तीनों मिलकर जीव करके सिद्ध हो गया। अभी अगले पन्ने पर कहते हैं 180 अंक में आभास स्वरूप विवेचन। तो अब तक क्या देखा था? जीव का स्वरूप देखा था। अभी कहते हैं आभास का क्या स्वरूप है। जीव में जो आभास बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसका स्वरूप क्या है? तो आभासवाद में क्या कहते हैं, बिंबवाद में, प्रतिबिंबवाद में क्या कहते हैं, तो वो बतला रहे हैं आगे 180 में। तो जीव के स्वरूप में तीनों आगे। अब ये आभास का स्वरूप क्या है? जो अंतःकरण में जिस चैतन्य का दूसरे अंश का तीसरा अंश होगा आभास, अगर ऐसे क्रम ले रहे हैं तो एक अंतःकरण हो गया और एक चैतन्य हो गया, ये दो अंश हो गए। और दोनों जब भी मिल जाएंगे, जैसे कि मिल जाएंगे, तब क्या होगा? आभास या प्रतिबिंब होगा उसी बुद्धि में या अंतःकरण में। तो उसका स्वरूप क्या है, इस पे चिंता कहते प्राक बिंब रूप कूटस्थ सहित चिदाभास जीव है इति प्रपंचित। तो इसमें भिन्न भिन्न और से जीव कौन बनेगा, आभास क्या बनेगा, ये कह रहे हैं। तो पहले क्या कहा था? प्राक बिंब रूप कूटस्थ सहित चिदाभास जीव इति प्रपंचित। प्रपंचनम माने वर्णन किया था, क्या कथन किया था कि बिंब रूप जो कूटस्थ चैतन्य है उसके साथ चिदाभास जो बन रहा है उसको जीव कह दिया था। और चिदाभास को क्या कह दिया था? टिप्पणकार ने कह दिया चिदाभास जो है वो
बुद्धिस्थ है, अंतःकरण में स्थित है, इसलिए अंतःकरण सहित चिदाभास लेना है। अंतःकरण को छोड़कर केवल चिदाभास या केवल प्रतिबिंब नहीं लेना है। तो बिंब रूप कूटस्थ के साथ है वो, इसीलिए दोनों या तीनों मिलकर क्या हो जाएगा, बिंब रूप जो कूटस्थ चैतन्य उसके साथ जीव का लक्षण बताया था। अतः इदम प्रतीयते, तो इसीलिए क्या क्या भान होता है, आभास होता है। किसका आभास होता है कि मैं जीव को, जो मैं चैतन्य हूँ ऐसे आभास होता है, माने चैतन्य हूँ और संसारी भी हूँ, क्योंकि अपने आप को पुरुष स्त्री क्षमा कीजिए, जैसे डस्ट एलर्जी, तो यहाँ पे क्या है कि धूल बहुत है, कितना भी साफ करो थोड़ा मिट्टी या ये आती रहती है, इसलिए भी रूम के अंदर अधिक हो जाता है पंखा चलाने से। गर्मी में धूल उड़ती है जहाँ भी हो, और उससे थोड़ा एलर्जी है, खांसी आ जाती है। तो कहते हैं अतः इदम प्रतीयते, क्या लगता है, बुद्धो प्रतिफलितः यह प्रतिबिंब, तो बुद्धि में प्रतिफलन होता है। प्रतिफलन माने प्रतिबिंब अभी जो बन रहा है उसको प्रतिफलन कहेंगे। तो प्रतिफलित माने फलित जो हो रहा है, फल रूप से प्राप्त हो रहा है, माने दर्पण के सामने आप अगर खड़े हो जाएंगे तो दर्पण में आपका आप बिंब हो, उसका प्रतिफलन हो रहा है, उसी को प्रतिबिंब कहेंगे। तो दर्पण लाने का क्या अर्थ है, जब भी उसमें कुछ क्या फल क्या लाभ मिला कि वहाँ पे दर्पण में आपका प्रतिबिंब हो रहा है, इसीलिए क्या है फलन जो प्रतिफलित हो रहा है, प्रतिफलन होने की वजह से प्रतिफलित भूतिकता लग जाएगा। तो वहाँ पे जो बुद्धि में जैसे दर्पण में प्रतिफलन होता है, वैसे बुद्धि में प्रतिफलन हो गया तो उसको प्रतिफलित कहेंगे। वो क्या है, प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब सकूटस्थ सेव, तो प्रतिबिंब किसका है, बुद्धि में प्रतिबिंब किसका बन रहा है, कूटस्थ चैतन्य का ही बन रहा है, न तो बाह्य ब्रह्म चैतन्य से। तो क्या कर रहे हैं अभी कि देखिए जो आभास है वो क्या है, किसका आभास हो रहा है, प्रतिबिंब है, तो किसका प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण का उदाहरण ले लिया, तो दर्पण का जो उदाहरण ले लिया, दर्पण में तो बाह्य बिंब है ना, बाहर है, दर्पण के बाहर है। तो वैसे ही चिंतन करते कि अगर बुद्धि में प्रतिफलन हो रहा है, बुद्धि के बाहर है, ऐसे होगा कि बिंब जो है बुद्धि के बाहर होना चाहिए। तो बुद्धि के बाहर तो अभी दो है, क्या है, एक तो कूटस्थ चैतन्य, जो बुद्धि, उसको बुद्धि नहीं मानते हम कहते हैं कूटस्थ चैतन्य बुद्धि से भिन्न है, बुद्धि के भीतर है कहेंगे। वस्तुतः तो बुद्धि के भीतर है माने क्या कि उससे भी आंतरिक है, उससे भी अंतरंग है। किंतु क्या है कि बुद्धि से बाहर माने बुद्धि नहीं है, बुद्धि के बाहर है, बुद्धि से व्यतिरिक्त है कहेंगे। तो अभी दो हो गए, कूटस्थ चैतन्य में हो गया, और जैसे महाकाश है, घटाकाश के बाहर क्या है, इस कोष्ठ में भी आकाश है। तो क्या कहेंगे कि जो ये है कोष्ठाकाश है, उसके बाहर महाकाश है। वैसे ही प्रतिबिंब जब भी लेंगे तभी भी पूछेंगे प्रतिबिंब किसका हो रहा है। अगर बुद्धि में प्रतिबिंब हो रहा है तो किसका हो रहा है। जैसे घट का उदाहरण लिया है, घट में जल है, अभी जल में जो आकाश का प्रतिबिंब हो रहा है, किस आकाश का प्रतिबिंब हो रहा है, क्योंकि घट के अंदर भी आकाश है और घट के बाहर भी आकाश है। तो वही उदाहरण जो देखे हैं उसमें उदाहरण क्या कह रहे हैं कि बुद्धि में प्रतिबिंब हो रहा है। तो घट उदाहरण दिए थे आप, घट में जल है, जल में प्रतिबिंब हो रहा है। तो घटा जल में जो प्रतिबिंब हो रहा है वो आकाश का प्रतिबिंब हो रहा है। अभी कौन से आकाश का प्रतिबिंब हो रहा है, घटस्थ भी आकाश है, घट के बाहर महाआकाश भी है। तो किसका प्रतिबिंब हो रहा है। तो तभी क्या कह दिया था कि वहाँ पे तारे दिख रहे हैं, चंद्रमा दिख रहे हैं, इसीलिए किसका कौन सा आकाश होना पड़ेगा, आकाश सहित प्रतिबिंब करके आकाश सहित नक्षत्र इत्यादि का प्रतिबिंब हो रहा है करके सिद्ध किया था, अगर उदाहरण स्मरण करेंगे। इसीलिए कहते हैं आकाश सहित कहा था, क्योंकि आकाश के प्रतिबिंब के बिना अवकाश प्रदातृ जो आकाश है उसके बिना, उसके प्रतिबिंब के बिना उसमें जो स्थित चंद्र तारे हैं उनका प्रतिबिंब संभव नहीं होगा। पर प्रतिबिंब तो उनका है। अब ये चंद्र तारे जो है वो तो घटाकाश में स्थित नहीं है,
तो अगर कहेंगे आकाश के साथ जो चंद्र तारे उनका प्रतिबिंब हो रहा है, तो किस आकाश के साथ कहेंगे? घटाकाश के साथ तो नहीं प्रतिबिंब नहीं कहेंगे, तो किस आकाश का प्रतिबिंब हो रहा है? महाकाश का ही मानना पड़ेगा। इसीलिए अभी प्रश्न उठाते कि जो उदाहृत है उसमें किसका आभास होगा, प्रतिबिंब किसका होगा बुद्धि में? तो बुद्धि में जो प्रतिफलित चैतन्य है, यह प्रतिबिंब स कूटस्थस्य एव न तु बाह्य ब्रह्म चैतन्यस्य, तो वो कूटस्थ चैतन्य का ही प्रतिबिंब है, बाह्य ब्रह्म चैतन्य का नहीं है। उदाहरण में किसका है? महाकाश का प्रतिबिंब हो रहा करके कहना पड़ेगा घटस्थ जल में, किंतु उदाहरण में क्या हो गया? किसका प्रतिबिंब है? तो कहेंगे कूटस्थ चैतन्य का है, न तो बाह्य ब्रह्म चैतन्य। तो कुछ भेद हो गया। तो ऐसा क्यों? तो कहते यस्य प्रतिबिंब अन्यत्र प्रतीयते स एव बिंब इत्युच्यते। तो ये बिंब कौन है? ये तो कूटस्थ चैतन्य है, बाह्य ब्रह्म चैतन्य नहीं है। दोनों में से कोई भी बिंब हो सकता है, दोनों में वस्तुतः भेद है ही नहीं। कूटस्थ चैतन्य और बाह्य ब्रह्म चैतन्य में वस्तुतः भेद नहीं है, किंतु उपाधि को लेकर भेद कर दिया है आपने। तो इसीलिए उपाधि भेद से भी जिसका प्रतिबिंब हो रहा है वो बतलाना पड़ेगा। तो कहते हैं बाह्य ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, किंतु कूटस्थ का हो रहा है। और कौन बिंब है? कहेंगे यस्य प्रतिबिंब अन्यत्र प्रतीयते स एव बिंब इत्युच्यते। तो बिंब कौन हुआ? कूटस्थ चैतन्य हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब जिसका कहाँ? अन्यत्र। प्रतिबिंब जहाँ बिंब है वहीं प्रतिबिंब नहीं होगा, कहीं और होगा, उसी को बिंब कहेंगे। दर्पण के बाहर जो है उसको बिंब कहेंगे, ना कि दर्पण के अंदर जो है उसी को बिंब कहेंगे। प्रतिबिंब जिसका किस और देश में बन रहा है, अन्यत्र, त्रल प्रत्यय है, तो ये अन्यत्र दूसरे जगह पर बन रहा है, उसी को बिंब कहेंगे जिसका प्रतिबिंब दूसरे जगह पे बन रहा है। प्रकृति, अभी उदाहरण में क्या हो गया? प्रकृति उदाहरण, जो उदाहरण में नहीं, उदाहृत में प्रकृति कूटस्थस्य बिंबत्व अंगीकारात् जीवः तत्प्रतिबिंबः इति एव प्रतीयते। तो प्रतीति क्या हो रही? अतः इदं प्रतीयते कहते हैं। क्या प्रतीति हो रही है? जीव कौन है? तो कहते हैं कि कूटस्थस्य बिंबत्व अंगीकारात्, क्योंकि मान रहे हैं हम कि बाह्य ब्रह्म चैतन्य का प्रतिफलन प्रतिबिंब नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है? कूटस्थ का हो रहा है, क्योंकि उपाधि के साथ, जिसका उपाधि के साथ जो जुड़ा हुआ है, वस्तुतः जुड़ा नहीं है, उसी को हम कूटस्थ चैतन्य कहेंगे। और उस उपाधि को लेकर ब्रह्म चैतन्य बन गया कूटस्थ चैतन्य, उसको एक नाम दे दिया, इसीलिए उसी का प्रतिबिंब मानेंगे, ना कि बिना उपाधि का जो बाह्य ब्रह्म चैतन्य है। जो बाह्य ब्रह्म चैतन्य है, जो व्यापक चैतन्य है, जिसको उपाधि भी नहीं है, विशेषण तो बहुत दूर है, उसको उपाधि भी नहीं है, वैसा जो शुद्ध ब्रह्म है उसका तो प्रतिबिंब नहीं हो रहा है करके कह रहे एक पक्ष में, तो कूटस्थ का मान रहे, तो कूटस्थ बिंब हो गया। अभी कहते प्रकृति कूटस्थ से बिंबत्व अंगीकारा। जीव कौन होगा? क्या प्रतीति होगी जीव का? तत्प्रतिबिंब है। तत्प्रतिबिंब माने कूटस्थ प्रतिबिंब इति एव प्रतीयते, कि ये कूटस्थ माने जिस ब्रह्म चैतन्य को उपाधि है कि अंतःकरण बुद्धि की उपाधि है, उसी में उसी का प्रतिबिंब हो रहा है। और जीव कौन होगा? जो प्रतिबिंबित है वही जीव होगा, ऐसे प्रतिभान होगा, ऐसी प्रतीति होगी। तथा ही, उसका विश्लेषण करते हैं, तथा ही अन्यतर नहीं, अत्यंत रक्त जपा कुसुमाद्युपाध्युप उपरिस्थ स्वच्छ स्फटिके तत्पुष्पादि रक्तिमा प्रतीयते। तो क्या कहते हैं? अभी रक्तिमा माने रक्तवर्ण जिस जपा पुष्प का है, तो उस पुष्प के ऊपर क्या रखा हुआ है? स्फटिक, शुद्ध स्फटिक रखा हुआ है। तो लाल पुष्प है, उसके ऊपर लाल रंग का पुष्प है, उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक, स्फटिक में तो कोई रंग है नहीं, वर्ण है नहीं, वो रखा हुआ है। तो अभी वो स्फटिक जब भी आपके हाथ में था, रख रहे हैं आप, तब तक क्या है? स्फटिक में कोई रंग नहीं था, माने रंग की प्रतीति नहीं हो रही थी। पर जब भी आपने नीचे
पुष्प के ऊपर रख दिया तब क्या होगा? स्फटिक शुद्ध नहीं दिख रहा, अभी क्या दिख रहा है? लाल दिख रहा है, रक्त वर्ण दिख रहा है। तो वो कह रहे हैं कि उस उदाहरण को लेकर समझा रहे हैं कि प्रतीति कैसे होती है जीव की। तथा ही अत्यंत रक्त माने थोड़ा ऐसे लाल नहीं है। जपा कुसुम जो पुष्प है वो उसमें बहुत ज़्यादा रक्त वर्ण है, घना लाल है। वैसे लालिमा वाला जो है अत्यंत रक्त जपा कुसुमादि आदि पद से और कुछ ले लीजिए कि पुष्प नहीं है, कुमकुम है इत्यादि। उपरिस्थ ऊपर रखा हुआ है, उपरि तिष्ठति ऊपर रखा हुआ, ये भी उपपद तत्पुरुष उपरिस्थः क्या है? वो उपरिस्थ स्वच्छ स्फटिक है। उस स्फटिक में स्वच्छ शुद्ध स्फटिक में जो ऊपर रखा हुआ है, किसके ऊपर? जपा कुसुम। कैसा वाला जपा कुसुम? जो अत्यंत रक्त वर्ण है जिसका, और वो क्या है? उपाधि है। वो उपाधि बन जाएगी। क्यों उपाधि बन जाएगी? क्योंकि वस्तु तो मेलन तो नहीं होगा। वस्तुतः पुष्प और शुद्ध स्फटिक का ऐसे नहीं होगा कि इसके गुण उसमें चले जाएंगे, उसके गुण इसमें चलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वस्तुतः कोई मिलन है नहीं, असंग है दोनों माने दोनों का मिश्रण नहीं हो पा रहा है। इसीलिए क्या है? दोनों भिन्न है। भिन्न होकर जो जब कभी भी जुड़ नहीं सकते, ऐसे जुड़ गए हैं जैसे कि इसका रंग उसमें चला गया, पुष्प का रंग जैसे कि चला गया, वस्तुतः नहीं गया है, पर लगता है अरे ये तो लाल है। कोई देखेगा जिसको अगर पुष्प नहीं दिख रहा है, केवल स्फटिक दिख रहा है, मान लीजिए स्फटिक बड़ा है और पुष्प जो है उसके सामने हो सकता है कोई ये रखा हुआ है, मंचा रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, और पीछे से देखने वाला है जो उसको नहीं दिख रहा है, या कुछ रखा हुआ है उसको केवल स्फटिक दिख रहा है, उसको पुष्प नहीं दिख रहा है, तो कहेगा देखो लाल स्फटिक दिख रहा है ना, स्फटिक लाल नहीं है क्योंकि आपने रखा हुआ, आपको पता है वो स्फटिक तो शुद्ध है। तो इसीलिए क्या है कि वो पुष्प क्या बन गया? उपाधि बन गया। जो उपाधि है तो ये जपा कुसुम पुष्प जो है वो उपाधि बन गया है, वो अत्यंत रक्त है, और उपाधि के ऊपर उस पुष्प जो उपाधि बन गया उसके ऊपर क्यों उपाधि बने? क्योंकि उसकी बहुत समीप में है, जुड़ा हुआ है। जैसे ऊपर क्या रख दिया? स्वच्छ स्फटिक रख दिया। उस स्फटिक में तत्पुष्पादि रक्तिमा प्रतीयते, पुष्प या तो कुमकुम इत्यादि कुछ है, उसकी जो रक्तिमा है, लाल रंग जो है उसका प्रतिभान हो रहा है, भान हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्फटिक में हो रहा है। सच स्फटिकादि गत रक्तिमा तत्पुष्पादि प्रतिबिंब एव। तो ये क्या है? स्फटिक के अंदर जो लाल रंग दिख रहा है वो किसका लाल रंग है? वो तो प्रतिबिंब है। किसका? जपा कुसुम पुष्प का, या आदि पद से कुमकुम का, उसका क्या है? उसका प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब हो रहा है वहां पे। और प्रतिबिंब इसके साथ गुण भी आ जाएंगे। तो फूल नहीं दिख रहा उसमें, वस्तुतः क्या दिख रहा है? लाल रंग प्रतिबिंब हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, किंतु पुष्प नहीं दिख रहा है। आप ये नहीं कहते कि अरे पुष्प है। पिछली बार हम देखा था कि बिना क्या कहते हैं, गुणी बिना गुणी के गुण का अध्यास संभव नहीं है, ऐसे आक्षेप किया था। ब्रह्मसूत्र में चर्चा हुई थी, उधर यही उदाहरण दिया है कि ऐसा नहीं है कि बिना गुणी के मिश्रण होने, माने गुणी का मिश्रण अगर नहीं हुआ तो गुण का मिश्रण नहीं हो सकता, ऐसे आक्षेप किया था पूर्व पक्षी ने। सिद्धांत जी ने कहा था नहीं, संभव है कि जो लाल रंग है उस स्फटिक में प्रतिफलित होता है, उसका भान होता है, उसकी भ्रांति होती है, किंतु कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार यही फूल है। कोई स्फटिक को पुष्प नहीं समझता पर लाल समझ लेता है, इसलिए गुण का मिश्रण हो रहा है, कि गुण का प्रतिबिंब हो रहा है, ना कि गुणी का। गुणी माने जिसमें लाल रंग है, किसमें है? पुष्प में। पुष्प तो वहाँ पे प्रतिबिंबित नहीं हो रहा, उसका गुण प्रतिबिंबित हो रहा है, उसका भान हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जो लाल रंग है वो क्या है? स्फटिक में जो लाल रंग है वो क्या है? वो पुष्पादि का प्रतिबिंब है। उसके लाल वस्तुतः लाल रंग का ही प्रतिबिंब हो रहा है,
तथा वैसे ही उदाहरण में क्या हो रहा है, तथा कूटस्थ आश्रित बुद्धौ कूटस्थस्य प्रकाश प्रतिफलति। इसीलिए क्या हो रहा है, कूटस्थ आश्रित बुद्धि, आश्रिता बुद्धि है। तो कूटस्थ आश्रिता बुद्धि माने क्या है, कूटस्थ में आश्रित जो बुद्धि है। तो कूटस्थ क्या बन जाएगा, किस शब्द से कहेंगे संस्कृत में, अगर बुद्धि आश्रित है कूटस्थ में तो कूटस्थ क्या बन जाएगा, अधिष्ठानम। अधिष्ठान। आश्रित, आश्रित में क्या प्रत्यय है, त प्रत्यय। तो आश्रित के साथ दूसरा कोई शब्द है, वैसे ही अधिष्ठित नहीं कहा, आश्रित का। अधिष्ठित कहेंगे तो अधिष्ठान कहेंगे, अर्थ वही है, पर आश्रित है तो उसका अधिष्ठान क्या कहेंगे, उसको आश्रय कहेंगे। आश्रय तो क्या हो गया कि कूटस्थ आश्रय बन जाएगा, बुद्धि उसमें आश्रिता है, स्त्रीलिंग होने से आश्रिता कहेंगे। तो कूटस्थे आश्रिता बुद्धि, उस बुद्धि में, कूटस्थ में आश्रित जो बुद्धि है, आश्रिता बुद्धि कर्मधार है। और कहाँ पे, कूटस्थ में, सप्तमी। तो कूटस्थ में जो आश्रिता बुद्धि है माने कूटस्थ आश्रय बन गया बुद्धि के लिए, इसीलिए बुद्धि आश्रिता हो गई उसमें। तथा कूटस्थ आश्रिता बुद्धि बुद्धौ कूटस्थ से प्रकाश प्रतिफलति। तो कूटस्थ का ही प्रकाश हो रहा है उसमें, प्रतिबिंब किस प्रकाश माने यहाँ पे प्रतिबिंब, तो प्रकाश का प्रतिफलन हो रहा है। कूटस्थ चैतन्य प्रकाश तो क्या, ज्ञान स्वरूप चैतन्य, चित्त, चित्त का प्रतिभान हो रहा है, आभास हो रहा है। किसका, कूटस्थ का। क्यों, क्योंकि उपाधि से लेके आपने भेद कर दिया चैतन्य में, कूटस्थ चैतन्य बोल दिया। तो कूटस्थ चैतन्य के लिए उपाधि है बुद्धि, इसीलिए बुद्धि सामीप्य से जिसके लिए उपाधि बन गई उसी का तो वहाँ पे प्रतिबिंब हो जाएगा, ना कि किसी दूसरे का। महाकाश जैसे माने ब्रह्म चैतन्य का। तो अभी कह रहे सप्रकाश एवं चिदाभास इत्युच्यते, उसी प्रकाश को, कूटस्थ का जो प्रकाश है जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसी को क्या कहें, चिदाभास कहेंगे। तो ये आभास, आभास माने चिदाभास का स्वरूप क्या है, यही है सब प्रकाश। कौन सा प्रकाश, कूटस्थ का जो प्रकाश है, कूटस्थ चैतन्य का जो स्वरूप चैतन्य है, वही जो प्रतिबिंबित हो रहा है वही चिदाभास है। वस्तुतः इसका अर्थ क्या हो गया, देखिए सूर्य का जो प्रकाश दर्पण में दिखता है वो प्रकाश क्या है, सूर्य का ही प्रकाश है, ना कि दर्पण का प्रकाश है। दर्पण का स्वयं कोई प्रकाश है ही नहीं। दर्पण भले ही कितना भी शुद्ध हो, पर अगर आप अंधेरे में रखेंगे तो दर्पण ही नहीं दिखेगा। दर्पण के अंदर तो छोड़िए, दर्पण ही नहीं दिखेगा। और समझ लीजिए कि दर्पण दिख भी गया किंतु उसमें प्रकाश तो नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसका कोई स्वयं प्रकाश है ही नहीं, जड़ है। कितना भी शुद्ध हो उसमें क्षमता है, प्रतिबिंब करने की क्षमता है। वो प्रकाश वैसे ही प्रतिबिंबित कर सकता है जैसे कि सूर्य का तेज है वैसे ही दिख जाए। जैसे दर्पण में भी अगर सूर्य का प्रकाश, कोई ऐसे बच्चे खेल खेलते हैं या तो बड़े होकर भी खेल खेलते हैं, प्रकाश लेकर कहीं और दीवार पर ऐसे सूर्य को प्रकाश के लिए उसका प्रतिबिंब डाल देते हैं इसके ऊपर, कि प्रतिबिंब जो दिखता है, प्रतिबिंब से भी जो प्रकाश जा रहा है उसका दीवार पर करके वैसे नचाते हो तो उसको देख सकते हैं क्या। अगर उस प्रतिबिंब को देख लेंगे दर्पण में तो क्या है कि ऐसे लगता है कि सूर्य देख रहा हूँ, तो कहते हैं अरे आँख पे मत डालो। कहते हैं ना, बचपन में सबको अनुभव है ये कि खेल खेल रहे हैं, आँख पे डल रहा है, अरे देख नहीं पा रहा हूँ, आँख पे मत करो, यहाँ पे दीवार पे डालो कहेंगे। क्यों, क्योंकि सूरज जैसे, सूर्य को जैसे नहीं देख पाते वैसे उस प्रतिबिंब के तेज को नहीं देख पाते। तो प्रकाश जो है वो किसका है, दर्पण में, दर्पण का नहीं है, सूर्य का ही कहेंगे। तो प्रतिबिंब में बाद में भी क्या है, प्रतिबिंबवाद में वस्तुतः प्रतिबिंब है ही नहीं। है ही नहीं माने जो मिथ्या है करके कहते वैसे नहीं, कह देंगे मिथ्या है, पर अगर पारिभाषिक अगर उसमें चिंता करेंगे कि इनमें भेद क्या है, चिदाभास जो कहते हैं और प्रतिबिंब कहते हैं, दोनों को ऐसे कह रहे थे, प्रतिबिंब भी है, भी चिदाभास है, चिदाभास प्रतिबिंब है। किंतु चिदाभास जो है वो मिथ्या कहते हैं, प्रतिबिंब मिथ्या नहीं है। क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, दर्पण में जो प्रतिबिंब है प्रकाश का वो क्या है,
बिंब ही है, बिंब का ही प्रकाश है। इसीलिए क्या कहते हैं, प्रतिबिंबवाद जो मुख्य सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत प्रतिबिंबवाद है, ना कि आभासवाद और ना ही अवच्छेदवाद। ठीक है, सभी वाद अपनी जगह ठीक है, किंतु मुख्य सिद्धांत जो है, विवरण मत है, वो क्या है, प्रतिबिंबवाद है। क्योंकि प्रतिबिंब जीव जो है, उसको जीव कहेंगे, वो जीव वस्तुतः बिंब से भिन्न है ही नहीं, माने वो बिंब ही है। दर्पण के अंदर वस्तुतः प्रतिबिंब है ही नहीं, कहेंगे जो है वो बिंब ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वहां पे, तो आप जब भी देख रहे हैं, वेदांत की प्रक्रिया क्या है कि जाके दर्पण से जुड़ गया, इंद्रिय जाके अंतःकरण को ले जाएगा, और इंद्रिय जाकर दर्पण से जब जुड़ गया, चक्षुर इंद्रिय द्वारा अंतःकरण जाकर दर्पण से जुड़ गया। पर क्या दिख रहा है, दर्पण दिख रहा है, दर्पण दिख रहा होगा, पर हम क्या देख रहे हैं, हम प्रकाश को देख रहे हैं। तो दर्पण के अंदर जो प्रकाश है उसके साथ जुड़ गया। दर्पण के अंदर प्रकाश है क्या जुड़ने के लिए, दर्पण ही है वहां पे। तो दर्पण से जब जुड़ गया तो वस्तुतः वो प्रकाश से जुड़ रहा है क्या, दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर प्रकाश है ही नहीं, क्योंकि दर्पण और प्रकाश भिन्न कैसे दिखाएंगे आप। इंद्रिय जुड़ेंगी दर्पण से, पर दिख रहा है प्रकाश, ऐसा क्यों होगा। और उदाहरण कैसे लीजिए, जैसे प्रकाश अभी प्रतिबिंबित कर रहे हैं, तो जब भी आंख पर आपके प्रकाश डाल रहे हैं सूर्य का कोई दर्पण द्वारा, तो दर्पण दिखता है वहां पे। आंख पे जो प्रकाश पड़ रहा है तो क्या दिखता है, प्रकाश दिखता है कि दर्पण दिखता है, दर्पण तो नहीं दिखता, प्रकाश दिखता है। चलो ये प्रकाश दिख रहा है, तो इंद्रिया किस प्रकाश के साथ जुड़ी है, क्योंकि वेदांत प्रक्रिया में देखिए पहले कि इंद्रिय जा रही है बाहर, उसके साथ अंतःकरण जा रहा है, और वृत्ति के साथ क्या आकार वृत्ति बन रही है, कौन सा आकार है वृत्ति का, दर्पण आकार वृत्ति नहीं बन रही है, प्रकाश आकार बन रही है, प्रकाश आकार बन रही है ना। प्रकाश कहाँ पर है, सूर्य का ही प्रकाश है। तो क्या कहेंगे उदाहरण में कि जो इंद्रियां जाकर दर्पण से जुड़ गई, प्रकाश के साथ जुड़ना चाहिए इंद्रिय को, क्योंकि प्रकाश आकार वृत्ति बन रही है, अंतःकरण जा रही है, तो इसीलिए वह प्रकाश क्या है, सूर्य प्रकाश है। इसीलिए दर्पण द्वारा जाकर इंद्रिया जाकर जुड़ रही है सूर्य से, और सूर्य के प्रकाश के आकार की वृत्ति बन रही है, इसीलिए प्रकाश आकार वृत्ति बन रही है। इसीलिए क्या कहते हैं, उदाहृत में प्रतिबिंब जो हो रहा है, चैतन्य का भान हो रहा है कि मैं वस्तुतः चैतन्य हूँ। कौन सा प्रतिबिंब चैतन्य हूँ करके नहीं कहेगा, चैतन्य स्वरूप जो है, प्रकाश ज्ञान स्वरूप हूँ मैं, उसका ज्ञान कैसे होगा। प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब अंतःकरण में हो रहा है, अंतःकरण में जो वृत्ति बन रही है किसकी बन रही है, प्रतिबिंब आकार नहीं बन रही है, चैतन्य आकार बन रही है। ब्रह्माकार वृत्ति क्या है, वो प्रतिबिंब आकार है नहीं, वो बिंबाकार है। वो क्या आकार है, वो चैतन्य आकार है, और चैतन्य किसका है, बिंब का ही है। इसीलिए प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है, अंतःकरण के द्वारा चैतन्य की वृत्ति बन रही है, बिंब के चैतन्य की वृत्ति बन रही है। इसलिए प्रतिबिंब बिंब चैतन्य से भिन्न है ही नहीं, मिथ्या नहीं है। हाँ, अंतःकरण के अंदर जो प्रतिबिंब अगर मानेंगे उसके साथ विशेषण नहीं, वही प्रतिबिंब है, तो वो तो मिथ्या है। उसका अगर भान हो रहा है वैसे भान तो नहीं होता है, पर अगर हो रहा है वो मिथ्या है। पर चैतन्य स्वरूप का भान जब ये हो रहा है तो वो चैतन्य प्रतिबिंब का है ही नहीं, कि प्रतिबिंब तो संज्ञा है, किसकी संज्ञा है, बिंब की संज्ञा है। इसलिए जो वृत्ति बन रही है वो ब्रह्माकार वृत्ति बन रही है, न तो प्रतिबिंबाकार वृत्ति। वो बिंबाकार वृत्ति ही है, ब्रह्माकार वृत्ति है। इसीलिए क्या है, कूटस्थ चैतन्य जो है उसी को प्रतिबिंब कह रहे हैं। यही कह रहे हैं इधर कि सब प्रकाश एवं चिदाभास इत्युच्यते, आगे आएगा और स्पष्ट होगा, जो कहा वही ग्रंथकार भी बताएंगे अपने शब्दों में। तो यहाँ पे चिदाभास के ऊपर एक टिप्पणी है, क्या कह रहे हैं, पट विलक्षणत्वे सति पटवद भास मानत्वम पट आभासत्वम यथा तथा। तो एक उदाहरण देकर लक्षण दे रहे कि ये चिदाभास क्या होगा। चिदाभास क्या, उन्होंने घट क्या है करके क्या कहेंगे, लक्षण तर्क में घट का लक्षण देंगे। तो एक व्यक्ति घट दिख रहा है सामने, कहेंगे कंबु ग्रीवमान घटः, कंबु ग्रीवा आकारवान जो वान घटः करके कह देंगे उधर। तो ये जो जिसमें वो ऐसे जैसे
छोटा सा तो ये है जिसका गला कहेंगे, ग्रीव माने गला, और बड़ा सा पेट है जैसे, उसको उस आकार को घट कहेंगे। तो वही घट पद का अर्थ हो गया, पदार्थ हो गया घट। तो लक्षण बनाए कंबु ग्रीवादि मान घटः। तो एक घट पता चल गया, ये बड़ा है छोटा है, इस रंग का है उस रंग का है, पर एक घट को देखने से सभी घट का ज्ञान हो जाता है। जैसे एक गाय को देखने से सभी गाय का ज्ञान हो जाता है, उसी गाय को देखने की आवश्यकता नहीं, दूसरे गाय को देखेंगे तो ये बच्चे को समझ में आता है, जिसको गाय नहीं पता कह दिए क्या है, ये गाय है, तो काली गाय दिखा दी ये गाय है, तो रास्ते पे चलते श्वेत गाय दिखी, रक्त गाय दिखी, तो क्या कि ये गाय है। कैसे पता चला उसको? क्योंकि उसको गाय गो शब्द का अर्थ नहीं पता चला, तभी केवल पदार्थ क्या है उसके, उसमें गोत्व जाति का उसको ज्ञान हो गया, गोत्व जाति का। जब भी गो समझ गया तभी गोत्व जाति का ज्ञान होता है। तार्किक कहेंगे गोत्व समझ में आ गया उसको, जो हर गाय में है। जैसे एक घट पता चल गया, दूसरा घट कैसे पता चलता है? क्योंकि घटत्व का ज्ञान होगा, ना कि एतद घटः, एषा घटा एतद घटा। एतद घट का ज्ञान नहीं हुआ, उसको सभी घट का ज्ञान हुआ। कैसे? क्योंकि घटत्व जो इस घट में है वही दूसरे घट में भी है, तीसरे में भी है, सभी घटों में घटत्व है। तो जब भी एक घट का ज्ञान हो गया, सभी घटों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि घटत्व का जाति का ज्ञान होता है। सामान्य कहेंगे, घट सामान्य ज्ञान क्या है कि घट सामान्य ज्ञान हो गया, एक घट को देखकर घट सामान्य ज्ञान हो गया। सामान्य कहेंगे या जाति कहेंगे। मनुष्य कैसे पता चला? मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व पता चल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं, जब भी लक्षण देंगे तो पट का घट का लक्षण नहीं देते, घटपट का ही लक्षण है, पर शब्द में क्या होगा? घटत्व होगा, पटत्व होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये कि त्व प्रत्येक तस्य भाव त्व तलु। तो एक ही घट का ज्ञान नहीं होगा, सभी घट का, इसलिए सभी घट के लक्षण जाना चाहिए सभी घट में, इसीलिए घटत्व का लक्षण देते। वैसे ही पट का लक्षण देंगे तो क्या देंगे? पटत्व का लक्षण में पटत्व आ जाएगा शब्द। तो ये कह रहे हैं पट विलक्षणत्वे सति पटवद भासमानत्व पट आभासत्व यथा। तो अभी किसका लक्षण दे रहे? उदाहरण में दे रहे पट का आभास क्या है। कपड़े का आभास हो रहा है कि कपड़े का आभास हो रहा है। जैसे अभी जैसे चित्र देख लीजिए, किसी चित्र है, किसी ने चित्र बनाया है, इतना सुंदर चित्र है, पेंटिंग है कि ऐसे लगता है वस्तुतः कि समझिए कि कोई भगवती का चित्र है, या किसी देवता या देवी का चित्र है, देव देवता का चित्र है, उसमें कोई वस्त्र पहने। जैसे अभी कहेंगे कि क्या कि पीताम्बर विष्णु, तो विष्णु भगवान के लिए, नारायण भगवान को तो पीताम्बर पहना हुआ है, तो पीताम्बर पहना हुआ तो एक ही पीला ऐसे वस्त्र दिखेगा। और अगर भगवती कोई देवी ने पहना है कि ऐसे साड़ी में तो भिन्न भिन्न रंग है, ऐसे अगर किसी ने चित्र बनाया है, सोचिए इतने रंग है, वस्तु तो देखने से ऐसा लगता है कि साड़ी ही है, ऐसी साड़ी ऐसा लगता है देखकर, इतनी सुंदर, ऐसे लगता है मूर्ति है कहेंगे, फिर साक्षात देवी दिख रही है उसमें। वैसे क्या जो वस्त्र पहना है चित्र में, जैसे वस्त्र है कहेंगे वो वस्त्र ही दिख रहा है, इसलिए दूर से देखें तो कह रहे हैं वस्त्र पहने कोई खड़े हैं। वैसे अगर बड़ा वैसे मूर्ति के जैसे है वैसे मूर्ति दिखेगी, उसमें भी वस्त्र जो दिखे वस्त्रवद आभास होगा। चित्र हो मूर्ति हो कोई भी ले लिए तो वस्त्र जैसे आभास हो रहा है, पट जैसे आभास हो रहा है। वस्तु तो पट नहीं है, चित्र है, कागज है वो, या मूर्ति है तो वस्त्र, मूर्ति को वस्त्र नहीं पहना है, रंग दिया है मूर्ति को जैसे कि वस्त्र पहना है। तो क्या कहेंगे? पट जैसे आभास हो रहा है, तो लक्षण दे रहे पटाभास का। क्या करें? पटाभासत्वम यथा। पट का आभास क्या है? तो कहते हैं पट विलक्षणत्वे सति पटवद भासमानत्वम। ये हो गया लक्षण पटाभासत्वम का। क्या अर्थ है इसका? इसमें दो अंश है, इसको कहेंगे विशेषण। सती के पहले जो आ रहा है, सती क्या है? सती माने होता हुआ। क्या होता हुआ? पट विलक्षण होता हुआ। पट विलक्षणत्वे सती माने पट विलक्षण, पट से भिन्न होता हुआ। क्या है वो? आभास। पट का आभास पट है क्या? पट ही पट का आभास होगा क्या?
क्या पट पट का आभास होगा? नहीं। इसीलिए क्या पट से भिन्न होना चाहिए उसको, उसी को आभास कहेंगे। तो कहते हैं पट विलक्षणत्वे सति, माने पट से विलक्षण होता हुआ, पटवत, पट जैसे, भासमानत्व, पट जैसे जिसका भान होता है उसको क्या कहेंगे? पटाभासत्व, उसको कहें पटाभास। तो पट से जो भिन्न है पर पट जैसे जो दिखता है उसको कहेंगे पटाभास। यथा, वैसे ही क्या, तथा, वैसे ही उदाहरण में क्या हो जाएगा? चिदाभास क्या होगा? तो चिदाभासत्वम करके शब्द आएगा, पर किम नाम चिदाभासत्वम, माने चिदाभास क्या है? किम नाम चिदाभासत्वम, कह चिदाभास माने किम नाम चिदाभासत्वम, चिदाभासे यह जाति ही, या जाति, या कहेंगे यद सामान्यम, जो सामान्य है कि सभी चिदाभास में होना चाहिए, वो क्या है? चिदाभासत्व जाती है। वो क्या है? तो कहते हैं चिद विलक्षणत्वे सती, माने वो जो चिद है नहीं वस्तुतः, चैतन्य से भिन्न होता हुआ, सती चिदवद भासमानत्व, चिद जैसे भान होता है, चैतन्य जैसे कि चैतन्य वैसे भान होता है, उसको कहेंगे चिदाभास। जो वस्तुतः चैतन्य नहीं है, ये क्या है? चिदाभास है, माने आभासवाद है। प्रतिबिंबवाद में क्या है कि वही है, प्रतिबिंब कौन है? बिंब ही है। पर चिदाभास में क्या है? वो चिद से भिन्न है पर चिद जैसे दिखता है, ये भेद हो गया। माने चिदाभास मिथ्या है, आभासवाद में चिदाभास मिथ्या है, प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब मिथ्या नहीं है, वस्तुतः प्रतिबिंब का स्वरूप बिंब ही है, बिंब ही है। ये भेद है दोनों में। तो ये कह दिया पट विलक्षणत्वे सती पटवद भासमानत्वं पटाभासत्वं यथा लक्षणम, पटाभासत्वस्य लक्षणम, तथा चिद विलक्षणत्वे सती चिदवद भासमानत्वं चिदाभासत्वं। तो चिदाभास का लक्षण हो गया कि जो चैतन्य चिद से भिन्न है होता हुआ, चिद जैसे जिसका भान होता है उसको कहेंगे चिदाभास। तो ये हो गया 1 नंबर टिप्पण। कहा था यहाँ पे 180 में पहले कह दिया, यही चिदाभास का चिदाभास इति उच्यते। क्या है? सब प्रकाश, जो प्रकाश कूटस्थ चैतन्य का प्रतिफलन है, कूटस्थ से प्रकाश प्रतिफलति, यह प्रतिफलति प्रकाश सप्रकाश एवं चिदाभास, उसी को चिदाभास कहें। कौन सा है वो? कूटस्थ आश्रित बुद्ध कूटस्थ से प्रकाश है, कूटस्थ का प्रकाश जो हो रहा है, जो जिसमें बुद्धि आश्रित है, उसी बुद्धि में उसका प्रकाश हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? चिदाभास कहेंगे। अभी कहते आगे अत्यंत स्वच्छ स्फटिकवत, जो उदाहरण दिया था, अत्यंत स्वच्छ स्फटिक जो है, शुद्ध स्फटिक, उसमें क्या है कि उसमें कोई रंग है नहीं, वही अत्यंत स्वच्छता है उसकी। वैसे ही बुद्धि है, माने बुद्धि क्या है कि बुद्धि में शुद्धता ऐसी है सत्वगुण प्रदान होने के कारण, इसीलिए क्या है कि वो बुद्धिरपि अत्यंत निर्मला, स्वच्छ है, निर्मल है, माने मल नहीं है उसमें, कोई प्राधान्य से क्या है कि सत्वगुण है, बाकी मिश्रित नहीं है। थोड़ा मिश्रण है पर मिश्रण क्या है कि प्रधान क्या है? प्रधान तो सत्वगुण ही है, इसीलिए वो निर्मल स्वच्छ शुद्ध है। वैसे बुद्धि क्या है? सत्वगुण कार्यत्वा तस्या, क्योंकि सत्वगुण का कार्य कहते हैं, इसीलिए क्या है कि अंतःकरण बुद्धि जो है वो निर्मल होते हुए, मल रहित होते हुए शुद्ध स्वच्छ अत्यंत स्वच्छ स्फटिक जैसे है बुद्धि, जैसी बुद्धि है। तत्र प्रतिफलित कूटस्थ प्रकाशस्य एव प्रतिबिंब इति समाख्या। अभी क्या कहते हैं? दोनों में भेद नहीं कर रहे, आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में क्या कह रहे? तत्प्रतिफलित तत्र 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 माने तत्र बुद्ध, उसी बुद्धि में, कौन सी बुद्धि में? जो सत्वगुण के कार्य, सत्वगुण के कार्य होने के कारण क्या है वो बुद्धि अत्यंत स्वच्छ है, निर्मल है। उस बुद्धि में प्रतिफलित कूटस्थ प्रकाशस्य एव प्रतिबिंब इति समाख्या, उसी में जो प्रकाश प्रतिफलित हो रहा है उसी को प्रतिबिंब कहेंगे। ऐसे इति समाख्या, सम्यक आख्या, ऐसे लक्षण, सम्यक आख्या ऐसा लक्षण बना दिया, ऐसे नाम दे दिया। बुद्धे कूटस्थ अधिष्ठितत्वात् बुद्धौ कूटस्थ से प्रतिबिंब उचित इति जीवः कूटस्थ प्रतिबिंब इति पक्ष प्रदर्शित। इति पक्ष, एक पक्ष है। क्या पक्ष है ये? कि प्रतिबिंब किसका हो रहा है। चिदाभास जैसे आभास जो हो रहा है वो किसका आभास है?
चैतन्य का आभास है, ठीक है, चिद्वद आभासते चैतन्य, कौन से चैतन्य से, क्योंकि चैतन्य को आप क्या कहते हैं, उपाधि के साथ है तो आप कहते हैं कूटस्थ चैतन्य कहते हैं, और बिना उपाधि को क्या कहते हैं, ब्रह्म चैतन्य कहते हैं। जैसे उपाधि के साथ घटाकाश ऐसे कहते हैं और बिना उपाधि के महाकाश कहते हैं, वैसे ही प्रतिबिंब जिसका हो रहा है उस चैतन्य को कूटस्थ चैतन्य कहेंगे, उपाधि है इसीलिए, या बिना उपाधि के आप ब्रह्म चैतन्य कहेंगे। किसका हो रहा है, तो एक पक्ष कह दिया क्या कि इति पक्ष प्रदर्शिता, कौन सा पक्ष है, बुद्धे है कूटस्थ अधिष्ठितत्वात्, क्योंकि बुद्धि कहाँ अधिष्ठित है, किस में आश्रित है, यहाँ पे अधिष्ठित कह दिया, पहले आश्रित कह दिया, तो आश्रित है तो चैतन्य को, कूटस्थ चैतन्य को आश्रय कहेंगे। अभी बुद्धि अधिष्ठित है, अधिष्ठित है इसके लिए कूटस्थ को क्या कहेंगे, अभी अधिष्ठान कहेंगे, जो पहले आपने कहा था अधिष्ठान, क्योंकि अधिष्ठित कह दिया तो अधिष्ठान कहेंगे, आश्रित कह दिया आश्रय, अर्थ वस्तु तो एक ही है किंतु शब्द में भेद करेंगे। तो क्या कहें, बुद्धे है कूटस्थ अधिष्ठितत्वात् बुद्धौ कूटस्थ से प्रतिबिंब उचित, ना कि तो कूटस्थ से एव माने न तो कूटस्थ चैतन्य से, न तो कस्य ब्रह्म चैतन्य से। ब्रह्म चैतन्य उपाधि रहित जो है उसका प्रतिबिंब उचित नहीं है इसमें, किंतु कूटस्थ का ही चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य का ही प्रतिबिंब हो रहा है बुद्धि में। इति जीव कूटस्थ प्रतिबिंब इति पक्ष प्रतिबिंब प्रदर्शित, तो जीव किसका प्रतिबिंब है, कूटस्थ चैतन्य, माने कूटस्थ बिंब है, ना कि ब्रह्म चैतन्य। ये एक पक्ष हो गया, माने ऐसे मानकर चलिए तो भी ठीक है, कोई दोष नहीं है। आगे क्या कहते हैं, दूसरा पक्ष, अथवा, अथवा माने दूसरा पक्ष कि जीव का, जीव में किसका, जीव किसको कहेंगे, प्रकाश को कह रहे, कौन से प्रकाश को, जो प्रतिबिंबित है। तो बिंब कौन है, तो पहले कह दिया कूटस्थ, अभी क्या कहते हैं, ब्रह्म अथवा ब्रह्म चैतन्यस्य बुद्धौ प्रतिबिंब इति पक्षोपि संभाव्यते। क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि कूटस्थ का चैतन्य है जो भिन्न है, कूटस्थ चैतन्य वस्तुतः ब्रह्म चैतन्य है, उपाधि को लेकर नाम मात्र है, वो वस्तुतः भेद नहीं है। तो अगर कह देंगे नहीं ब्रह्म चैतन्य का ही प्रतिबिंब हो रहा है, उसी को हम चिदाभास कहेंगे या प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है, वैसे भी कह सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। ये तो कभी होगा कि जब भी ये लेंगे अवच्छेदवाद लेंगे, भगवान भामतीकार का, वाचस्पति मिश्रा का पक्ष लेंगे, तभी जो घटाकाश है और महाकाश उसमें भेद करना पड़ेगा। वस्तु तो भेद नहीं है, उपाधि को लेकर उसमें प्रतिबिंब नहीं आता, नहीं आभास की चर्चा होती है, वहाँ पे तो अवच्छेद होता है, परिच्छिन्न भाव होता है, जैसे उपाधि को लेकर। तो यहाँ पे प्रतिबिंब किसका हो रहा है, ये प्रश्न यहाँ होगा। तो इसीलिए एक पक्ष क्या कह दिया, कूटस्थ का प्रतिबिंब हो रहा है, कूटस्थ बिंब है। दूसरा पक्ष कह दिया ब्रह्म चैतन्य का ही समझ लो, अथवा ब्रह्म चैतन्य से बुद्धो प्रतिबिंब इति पक्षोपि संभाव्यते, वो भी ठीक ही है कि बिंब कौन है, कूटस्थ नहीं हम कहेंगे, हम ब्रह्म चैतन्य ही कहेंगे वस्तुतः। तथा ही उसका ही विश्लेषण करते, तथा ही घटांतस्थ जले बाह्य महाकाश प्रतिबिंब एव भवति। तो अभी उदाहरण क्या दिया था पंचदशीकार ने, भगवान पंचदशीकार का उदाहरण लिया था, घट है, मेघ है, और घट में भी जल है, मेघ में भी जल है। घट के जल में किस आकाश का प्रतिबिंब हो रहा है, महाकाश का हो रहा है। तो जो हमने देखा था, उदाहरण देखा था, और आज पाठ जब शुरू हुआ तो ये भी प्रश्न उठाया था कि घट के अंदर जो आकाश है उसका प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, महाकाश का हो रहा है। तो उस उदाहरण को लेकर क्या कह रहे हैं, वैसे ही हम उदाहरण तो बनाएंगे कि जैसे महाकाश का तारों के साथ प्रतिबिंब हो रहा है, ना कि घटाकाश का घट जल में, वैसे ही अंतःकरण में शरीरस्थ जो है अंतःकरण बुद्धि, उसमें किसका प्रतिबिंब हो रहा है, कूटस्थ चैतन्य का नहीं हो रहा, जो बाह्य ब्रह्म चैतन्य के ब्रह्म चैतन्य का ही हो जाएगा। उदाहरण में जैसा है वैसा ही कर देंगे। तो कहते हैं घटांतस्थ जले बाह्य महाकाश प्रतिबिंब एव भवति, न तो घटांतः
घटांतस्थ आकाशस्य प्रतिबिंब, घट के अंदर जो आकाश है उसका प्रतिबिंब उस जल में नहीं हो रहा है, भले ही समीप है। महाकाश दूर दिख रहा है, आकाश तो एक ही है, उसमें भेद नहीं है। पर क्या कहेंगे, अरे जहाँ चंद्र तारे हैं वो आकाश तो वहाँ पर है, घट के अंदर जो आकाश है उसमें तो चंद्र तारे नहीं है, ऐसा भेद करेंगे। पर जल में क्या दिख रहा है, घटाकाश, जल में घट का आकाश जहाँ है वहीं पे उसी घट में जल है, उस जल में तो तारों का प्रतिबिंब हो रहा है, इसीलिए आकाश जो है जहाँ पे तारे हैं उसका प्रतिबिंब मान रहे हैं। तो इसीलिए किस आकाश का मानेंगे, घट के अंदर जो जल है वो जल जिस आकाश में, घटाकाश में, उसका प्रतिबिंब जल में नहीं हो रहा है। पर बाहर जो महाकाश है जिसमें चंद्र तारे, उस आकाश का प्रतिबिंब मान रहे हैं। वैसे ही मानकर चलिए कि बुद्धि में किसका प्रतिबिंब होगा, ब्रह्म चैतन्य का होगा। भले ही कूटस्थ उपाधि के साथ सामीप्य से जुड़ा हुआ है, पर कूटस्थ का प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, ब्रह्म चैतन्य का मान चलिए उदाहरण को लेकर, तो वो भी संभव है। कहते हैं घटांतस्थ जले बाह्य महाकाश प्रतिबिंब एव भवति, न तो घटांतस्थ से आकाशस्य प्रतिबिंब। वैसे ही क्या कहते हैं, घटस्थ जले यावान विस्तार, अभी उसके लिए एक हेतु देते हैं, घटस्थ जले यावान विस्तार उपलभ्यते तावान विस्तारो घटांतस्थ आकाशस्य नास्ति। क्यों, क्योंकि क्या भान हो रहा है, घट के अंदर जल जो है उसमें जो प्रतिबिंब देखेंगे, ना घट दिख रहा है ना जल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है। तो जब प्रतिबिंब दिख रहा है, जैसे सोचिए कि पानी हिल नहीं रहा है, घड़े में पानी हिल नहीं रहा है, और आपने जैसे ध्यानस्थ हो जाते, ध्यान लगा रहे थे, वैसे आप देख रहे क्या क्या दिख रहा है, गिनो, खेल खेल रहे, समझिए कोई बच्चे खेल खेल रहे कि इसमें कितने तारे गिन रहे, इधर दिख रहे हैं, वो गिनो जल में। तो जो तारे गिन रहा है उसको बुद्धि होगी क्या, जल देख रहा हो, नहीं, वो तो तारे देखेगा, कितने दिख रहे हैं, अरे ये भी दिख रहा है बड़ा, ये भी है तारा, पानी नहीं हिल रहा है, वो गिन रहा है। तो अभी जब वो देख रहा है तभी वो तारे सब घट के अंदर जो आकाश है उसमें आ जाएंगे क्या, घट के अंदर जो जितना जगह है उसमें तारे नहीं आएंगे। तो जितने अभी समझिए उसको 5 तारे गिन रहा है, 5 तारे तो उस छोटी जगह में नहीं आएंगे। तो इसीलिए वही कह रहे घटस्थ जले यावान विस्तार उपलभ्यते, घट के जल में जो है, घट में जितनी जगह है, जल जितना है, वो घट में जितनी जगह है उतना ही जल है, उससे अधिक तो जल नहीं है। घट में जितना आकाश है उससे कम होगा, उससे अधिक तो जल नहीं होगा, उतना ही ले लीजिए। तो वैसे जल में कितना विस्तार हो पाएगा, जितने तारे उतना विस्तार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पर क्या हो रहा है, घटस्थ जले यावान विस्तार उपलभ्यते, पर दिख क्या रहा है, कितना आकाश दिख रहा है उसमें, विस्तार माने कितना आकाश दिख रहा है, घट के जल में कितना आकाश दिख रहा है, तारे रख सकते हैं उतना आकाश दिख रहा है, उतना आकाश है ही नहीं वस्तुतः, घट के अंदर उतना आकाश है ही नहीं, तो उसका प्रतिबिंब नहीं मान सकते, क्योंकि तर्क लगा रहे हैं कि इतनी जगह है, उसका अगर प्रतिबिंब होता जल में तो उतना विस्तार है नहीं, कि जगह है नहीं कि तारे उसमें आ जाए, पर तारे आ गए, चंद्रमा आ गए, तो क्या कहेंगे। इसीलिए क्या है कि घटस्थ जले यावान विस्तार उपलभ्यते तावान विस्तार घटांतस्थ आकाशस्य नास्ति, उतनी जगह घट के अंदर जो आकाश है उसमें है ही नहीं, उतनी जगह उस आकाश में नहीं है। पर जल में जो भी प्रतिबिंब हो गया महाकाश का, उसमें उतनी जगह है, जितनी जगह महाकाश में उतनी जल में आ गई। कितने जल में, घड़े में जितना आकाश है उसमें उतना जल है, उतने में महाकाश आ गया, उसमें तारे आ गए। पर अगर घट के आकाश का प्रतिबिंब होता तो उसमें तारे नहीं आते। देखिए कैसा उदाहरण, कैसी रचना की है भगवान पंचदशी कार में, कि कहते हैं कि घट में इतनी जगह है, उसमें उतना जल है, पर उस जल में उसी आकाश का प्रतिबिंब होगा तो उसमें उतना विस्तार ही नहीं हो पाएगा कि चंद्र तारे आ जाएंगे। तो कहते हैं उतनी ही आकाश में उतना ही जल आया, पर उस जल में महाकाश का प्रतिबिंब होता तब जाकर वो ले पा रहा है, चंद्र तारों को जगह दे पा रहा है। तो हमारी स्थिति भी ऐसी ही है, हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। लगता है कि अरे शरीर इतना छोटा हो, इतने छोटे में सोचिए कैसे कैसे वासना है। कोई पूछता है जीवन में क्या करना है, जैसे इंटरव्यू में बहुत सारे काम कर चुके हैं,
तो इंटरव्यू में प्रश्न क्या होता है, कोई पूछता है या आपने पूछा होगा किसी को, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, क्या करना चाह रहे हो 5 साल के बाद, प्लान बताओ। गवर्नमेंट बनाती है 5 year प्लान, वैसे आप भी बनाओ, आपका कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान होगा, क्या करना चाह रहे हैं जीवन में, ये करूँगा। कोई नहीं कहता कि सोचा नहीं है, नो, जितना है उससे अधिक ही बताते, ये भी करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे कि जीव तो ऐसा है कि उसमें क्या वासना नहीं है, पूछो कामना क्या नहीं है, क्या नहीं चाहते। अगर जीव को संभव होता तो उसको सब कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। कब चाहिए, अभी चाहिए। कब तक चाहिए, सदा चाहिए। कभी चाहिए, अभी चाहिए। सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए, सदा चाहिए, नित्य होना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए। तो ऐसे जीव की कामना, वस्तुतः अगर जीव ले पाता तो सब कुछ ले पाता। और क्या कहते उसके बाद कि इसीलिए क्यों आशा करते हो छोटे चीज़ों की, ये चाहिए वो चाहिए, छोटा मोटा मत, सब कुछ ले लो, एक साथ ले लो। कैसे लोगे ब्रह्म बन जाओ, कैसे बन जाओ, वही तुम्हारा स्वरूप है। तो वैसे ही संभव हो कि सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, अभी मिलेगा, नित्य होगा, सदा काल के लिए। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ज्ञान से ही उपलब्धि होगी कि वस्तुतः तुम होगे, वो तभी होगी उपलब्धि। एक एक करके तो नहीं होगी, अधिक से अधिक फलम करके ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं होगा। बंद देखिए कैसे है कि छोटे छोटे चीजें जितने भी जमा लो, पूर्णता भी नहीं आएगी और वो बंधन का कारण बनेगा। पर सर्व, सदा सर्वदा सर्व बनना चाहते हो तो वस्तुतः हो जाएगा ज्ञान में, और मोक्ष का कारण बन जाएगा, बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति है कि जितनी अंतःकरण में जगह है वासना के लिए कि ये सब कुछ बनना चाहिए, चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसमें तो संभव ही नहीं होगा, उतना विस्तार है ही नहीं कि जीव होते हुए मुझे सब कुछ चाहिए, नहीं हो पाएगा। मैं जीव यही रहना चाहता हूँ पर चाहिए सब कुछ, हो पाएगा, है ही नहीं विस्तार उतना। यावान विस्तार उपलब्धते तावान विस्तार नास्ति। कहाँ पे, जीवस्त, जीवस्त जो है वहाँ पे पाने के लिए उतना अवकाश देने के लिए आकाश है ही नहीं, उतनी जगह है ही नहीं कि सब कुछ चाहिए। कामना है पर वस्तुतः देगा तो ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। किसी ने जाकर पूछा था कि आप मुझे दे सकते हो क्या, सब कुछ दे सकते हो क्या, ज्ञान दे सकते हो? मैं तो दे सकता हूँ, आप ले सकते हो क्या? तो उतनी जगह तो पहले बना दो कि मैं तो दे दूंगा, आप ले लोगे क्या? कोई वस्तुतः अगर जैसे आप चाहिए कुछ, 5 वर्ष के बाद ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, कहते चलिए अभी दे देता हूँ। नहीं, उसके लिए जैसे अभी किसी को चाहिए बड़ी गाड़ी चाहिए, जगह नहीं है, अपार्टमेंट में रहता है, पार्किंग स्पेस ही नहीं है, साइकिल रखने की जगह नहीं है, कहते हैं मैं लूँगा, मुझे चाहिए कि SUV चाहता हूँ, मैं लैंड रोवर चाहिए। कहाँ पार्क करोगे भैया, आज देता हूँ, 5 वर्ष नहीं अभी ले लो, कहाँ रखूँगा? नहीं दे सकते, ले सकते क्या, नहीं ले सकते, पहले जगह बनाऊंगा। तो ये 5 वर्ष का प्लान किया, आज नहीं चाहिए, उसके थोड़ा धीरे 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 सब इकट्ठा करेंगे, नहीं हो पाएगा, उतना विस्तार है ही नहीं। तो कहाँ होगा, ज्ञान में ही संभव होगा। वस्तुतः अपना स्वरूप है, उसी में प्राप्ति होगी सबकी, सर्व प्राप्ति सदा सर्वदा नित्य प्राप्ति हो जाएगी, उसी में हो जाएगी। जीव अगर बनना चाहते हैं तो नहीं बन पाएगा, अगर वस्तुतः है तो इसीलिए क्या है कि सबकी प्राप्ति कब होगी, जब ही जीवत्व त्याग दोगे। नहीं मैं इतना ही हूँ, कभी त्याग दोगे तो सब कुछ बन जाओगे, अपने आप हो जाएगा। तो वही उदाहरण में समझना चाहिए इसे, घटस्थ जले उपलभ्यमान विस्तारा आकाशस्य प्रतिबिंब एव। किसका प्रतिबिंब है? घटस्थ जले। इसीलिए क्या कहते हैं, जो वस्तुतः कामना जो है, ये वासना जो है, इसकी मुझे पूर्ण बनना है, क्योंकि कोई ये सोचता नहीं कि मुझे पूर्ण बनना है। क्या सोचता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये मिलने के बाद मैं ठीक रहूँगा, वो मिलने के बाद और कुछ चाहिए, उसके साथ ही और कुछ चाहिए, माने यही नहीं इसके साथ और कुछ आ जाए। जैसे अभी क्या खाना चाहते हो, कहते हैं इडली खाना चाहते हो, आज तो इडली खाने का मन है, इडली खाना है, ठीक है इडली दे देंगे, संतुष्ट हो जाएगा। अरे केवल इडली दे दिया, सूखा सूखा कैसे खाएंगे? गरम चाहिए, गरम ही है, नहीं खा सकते। क्या चाहिए?
नहीं उसके साथ चटनी आई है, चटनी दे दिया, सांभर भी होता तो अच्छा होता। नहीं किसी के सोचा ये अरे चटनी ठीक ही बनी है, इसमें भी थोड़ा ये मसाला डला हुआ है, थोड़े शक्कर डाल देते अच्छा होता। फिर कहेगा इसके चाय भी दे देते, अरे कोई कहेगा अरे चाय से नहीं होता, कॉफ़ी चाहिए मुझे। तो ये संसार ऐसे ही है कि उसका विस्तार होता है पर समाप्त नहीं होता। ये तो छोटा उदाहरण है, तो इसी को जोड़ दीजिए, ये चाहिए उसके साथ वो भी चाहिए। केवल ये थोड़ी आएगा साथ है, जैसे प्रतिबिंब केवल नहीं होगा, बिंब के साथ होगा अंतःकरण, वैसे ही क्या है कि कुछ चाहिए इसके साथ ये भी चाहिए, उसके साथ वो भी चाहिए। तो इसलिए द्वैत जब भी हो जाता है तो द्वैत माने इट्स नॉट ड्युअलिटी, इट इज प्लूरलिटी। दूसरे के साथ दूसरा नहीं है, दूसरा माने सब कुछ, उसका विस्तार समाप्ति नहीं होता। एक बार दूसरा हो गया तो उसके साथ बच्चे आएंगे, उसके साथ और तो ऐसे कुटुंब बढ़ते जाएगा, माने विषयों का प्रपंच, विषयों का कुटुंब बढ़ता जाएगा। इसीलिए ब्रह्म और स्वरूप को क्या कहा गया है, एक नहीं कहा गया, एक के साथ एकमेव अद्वितीय लक्षण क्या, वेदांत क्या है, अद्वैत वेदांत है कि दूसरा जहाँ न द्वैत है थी, या तो द्वैतम न विद्यते, द्वितीय द्वितीय जिसका नहीं होगा, न द्वैत अद्वैत माने दूसरे का निषेध किया गया है, दूसरे का निषेध किया, इसका ये तीसरा हो पाएगा, तीसरा नहीं होगा। तीसरा चौथा पांचवा उसकी चिंता ही नहीं होती। अगर एक कह देंगे तो दूसरे की चिंता होगी, ब्रह्म एक ही कह देंगे तो अपेक्षा क्या होगी, अरे दूसरा हो सकता है, वो ब्रह्म भी हो सकता है, अब्रह्म भी हो सकता है, दूसरा होगा तो तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, समाप्ति नहीं होगा इसका विस्तार। पर जब भी कह दिया अद्वितीय, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, कि दूसरा है ही नहीं, द्वितीय न विद्यते इससे, कि दूसरा है ही नहीं, ना ही ब्रह्म है ना अब्रह्म है, वही आत्मा है। तो उसका अर्थ क्या हो गया कि तीसरा नहीं हो पाएगा। क्यों तीसरा, पहले दूसरा तो हो जाए, दूसरा है ही नहीं तो तीसरा कहाँ से होगा। इसीलिए नेति नेति निषेध किया गया है कि दूसरा है ही नहीं, द्वैत का निषेध कह दिया। द्वैत का निषेध से प्रपंचनम का निषेध हो जाएगा, न तीसरा होगा न चौथा होगा। अगर एक कह देंगे तो एक आज है, कल दो हो जाएंगे, कल और दो जुड़ जाएंगे, और तीसरा चौथा पांचवा ऐसे समाप्त नहीं होगा, इसीलिए अद्वैत कह दिया। तो अभी क्या कहते हैं, घटस्थ जले उपलभ्यमान विस्तार आकाशस्य प्रतिबिंब है। तो वस्तुतः जो अभी पूर्णता, तो पूर्णता की चर्चा करें तो पूर्णता जो भावना है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कि जो शरीर से साथ जुड़कर जो ब्रह्म जो पूर्ण है उसको जैसे कि छोटा बना दिया है। उसमें अगर देखेंगे तो क्या है कि वही सर्वस्वरूप है। सर्वस्वरूप जो है, जैसे सोचिए कि कहीं कोई राजा महाराज, ये समझ लीजिए कोई राजा है, ठीक है, समझ लीजिए कोई राजा है कोई काल में, या आजकल भी होता है जैसे किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, इसको वो सब कब्जा कर दिया, उसको भगा दिया, तो कह देते फिर क्या कि वो अपना जाके अपनी सरकार कहीं दूसरे देश में छोटी जगह से चलाते हैं। होता है ना, जैसे बौद्धों का हुआ था कि लामा इत्यादि जब ये तिब्बत पे कब्जा हो गया तो आकर भारत देश में बैठ गए, तो इसीलिए वो वहाँ पे वो अभी भी मानते अपने आप को कि हमारा देश है, जाना है फिर, या कोई सोच लिया तो कहीं रेफ्यूजी कैंप में आ गए, कश्मीरियों से ब्राह्मणों को भगा दिया, आके पंडित कश्मीर पंडित कहीं कहीं तो बैठे हुए कि हम कश्मीर के पंडित हैं करके। वैसे ये कोई राजा आ गया, अभी सोचिए कि कोई राजा है जो बड़ा देश ये था, सब था, आक्रमण कर दिया किसी ने, छोड़कर क्या हो गया, वो जाकर कहीं छुप कर बैठा हुआ है कि किसी दिन राजा बनूंगा। कामनाएं तो राजा की है, राजा जैसे जी चुका है, बहुतों वर्ष जी चुका है, और अपने पिताजी को भी देखे हैं कि उतना, दादाजी को भी देखे हैं छोटे, तभी देखा है कि ऐसे राज्य था हमारा, चर्चा करते स्मृति में है, बनना भी चाहते हैं, नहीं हो पाते। पर क्या है कि कामना उतनी ही है, पर क्या हो गया कि बहुत ही छोटा आदमी बनकर कैसे तो करके भिक्षा पे जी रहा है, या कुछ छोटा मोटा काम करके सेवा करके चल रहा है। वैसे ही जीव की परिस्थिति है, वस्तु तो क्या है, ब्रह्म है। तो स्मरण में ये आता है कि मैं सब कुछ हूँ, पूर्ण हूँ, इसीलिए बनना चाह रहा है, वही फिर से राजा बनना चाह रहा है, स्वराट, इसीलिए स्वराट कहा गया है। स्वयमेव राजते, बाकी बचा था अन्य राजा बन गया, अरे इसका सुन रहा हूँ, उसका सुन रहा हूँ। जीव सोचता है अरे किसका सुन रहा हूँ, मैं ये हूँ, पता है मैं क्या हूँ, ये बनना चाहता हूँ,
वो बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब है, वासनाएं हैं, इसलिए क्योंकि वो सब पूर्ण में तो सब कुछ है, पूर्ण ब्रह्म में सब कुछ है। तो ये अंश को लेकर ये चाहिए वो चाहिए सोच रहा है, पर है पूर्ण। इसीलिए पूर्ण होते हुए जिसको अपूर्ण शरीर में जुड़कर अपूर्णता लग रही है, उसको तो वासना होगी, ये चाहिए वो चाहिए, ये बनना चाहिए। वो वापस राजा बनना चाहता है, पर राजत्व तो गया ही नहीं उसका। जैसे कि वो राजा सपने में देख रहा है कि कुछ ये बन गया, कि किसी ने कब आक्रमण कर दिया और कहीं वो जाग जाएगा तो राजा ही है। या उपनिषद में उदाहरण आता है कि वो राजा का जो सुपुत्र है वो राजा बनने ही वाला है, उसको नहीं पता। क्यों? क्योंकि जंगल में शिकार के लिए गए थे, घूमने गए थे, राजकुमार खो गया और जाकर वो जंगली आदिवासियों की बस्ती में पला बढ़ रहा है, और है तो वो राजा ही, माने वो है राजकुमार ही, भले ही वो उनके साथ रहे, वो राजकुमार, उसका राजकुमार का भाव है वो तो नहीं जाएगा। तो अगर कोई आकर कह देगा, ढूंढते ढूंढते आए कोई कुछ वर्ष के बाद, देखा कि ये उनके साथ ही उन जैसे कपड़े पहने हुए है, वैसे ही उनके साथ घूम रहा है, खेल रहा है, ये हो रहा है, तो देख के ये पहचान लेते अरे ये तो राजकुमार है। उसको स्मरण नहीं है, पर वो कहते तुम तो राजकुमार हो। वो क्या राजकुमार बन गया वस्तुतः? नहीं, तभी भी था। तो वैसे कहते कि ये तत्त्वमसि महावाक्य भी ऐसे ही काम करता है कि निषेध हो जाता बाकी सबका। जो परिच्छिन्न भाव है उसका सब निषेध कर कर जो संपूर्ण अपना स्वरूप है वो तो है ही, वो कभी गया ही नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे घटस्थ जले उपलभ्यमान विस्तारा आकाश से प्रतिबिंब है। तो जहाँ तारे चंद्र इत्यादि दिख रहे हैं वो सब क्या है? वो आकाश तो घटाकाश नहीं हो सकता, वो तो महाकाश ही होना चाहिए। इसलिए आकाश का प्रतिबिंब ही है वो विस्तार। जितना जगह घट में मिल रहा है वो आकाश का प्रतिबिंब ही है। तस्मात् बाह्य महाकाश से घटस्थ जले प्रतिबिंबो वाच्य। इसीलिए किसका प्रतिबिंब कहना चाहिए? किस आकाश का? महाकाश का, ना कि घटाकाश का। एवं बुद्धौ व्यापक ब्रह्म चैतन्य से भी प्रतिबिंबो भवितुम अर्हति। इसीलिए उदाहरण में क्या है कि कूटस्थ चैतन्य का प्रतिबिंब जीव कह दिया पहले पक्ष में, पर ब्रह्म चैतन्य का भी कहेंगे तो भी वो भी सिद्ध हो जाएगा। जीव किसका प्रतिबिंब है? ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिंब है। कूटस्थ का कहेंगे कूटस्थ का है, एक पक्ष। कोई कहेगा ब्रह्म चैतन्य का है, ठीक है, ब्रह्म चैतन्य के दोनों पक्ष सिद्ध होते हैं। आगे कहते हैं व्यापकस्य ब्रह्म चैतन्य से प्रतिबिंब नो युज्यते इति यम आशंका आकाश दृष्टान्तेन व निराकार। और ये पहले भी इसकी चर्चा हुई थी, तभी मैंने ये भी बताया था, इसीलिए इसमें थोड़ा जल्दी चलते हैं। क्या कहते हैं कि व्यापक चैतन्य जो है, व्यापक ब्रह्म चैतन्य है, उसका प्रतिबिंब कैसे होगा? पूर्व पक्षी कहता है, भामतिकार वाले जो अवच्छेद वाले है वो कहते हैं ये व्यापक ब्रह्म जो है सब जगह है, उसका प्रतिबिंब कैसे होगा? तो कहते हैं आकाश व्यापक है। सिद्धांति कहता है आकाश व्यापक है, आकाश का प्रतिबिंब संभव है, वैसे ही इसका भी प्रतिबिंब संभव है, ब्रह्म का क्यों नहीं संभव है? तो इसीलिए तभी पूर्व पक्षी क्या कहता है, आकाश में तो क्या है कि आकाश व्यापक है, ब्रह्म चैतन्य भी व्यापक है, पर व्यापकत्व लेकर आप नहीं कह सकते कि प्रतिबिंब संभव है। कहते हैं कि आकाश में तो शब्द गुण है, पर ब्रह्म तो निर्गुण है, तो जो जिसमें गुण है उसका तो हो जाएगा प्रतिबिंब। रूप कहते, रूप कहते कहीं, रूप का आपने उदाहरण देखा था, तो उसका निराकरण कैसे कहते हैं? शब्द का प्रतिबिंब होता है, कैसे? एको हो जाता है, उसी को प्रतिबिंब, शब्द का प्रतिबिंब कैसे? एको कहते हैं अंग्रेजी में। तो जो रूप रहित शब्द का भी प्रतिबिंब होता है, वैसे ही रूप रहित ब्रह्म का प्रतिबिंब संभव है। और गुण रहित का होना चाहिए, गुण रहित का नहीं हो सकता। अगर कहेंगे निर्गुण का नहीं होगा तो कहेंगे रक्त का हो रहा है, रक्त लाल रंग जो दिख रहा है वो लाल रंग गुण है, तो गुण का प्रतिबिंब है। पर गुण तो गुण वाला नहीं है, गुण में गुण तो नहीं होता, गुणे गुण से अनंगीकार। देखिए पुष्प में रक्त गुण है, रक्त रंग है, गुण है, पर रक्त रंग जो प्रतिबिंबित हो रहा है, रंग प्रतिबिंबित हो रहा है कि फूल प्रतिबिंबित हो रहा है? पुष्प नहीं दिख रहा है आपको स्फटिक में, स्फटिक में लाल रंग दिख रहा है, या अगर लाल स्फटिक में अगर या तो दर्पण में ही फूल दिख रहा है समझिए, पुष्प दिख रहा है,
उसके साथ लाल रंग दिख रहा है कि बिना रंग के दिख रहा है? रंग के साथ ही दिख रहा है, तो रंग का भी प्रतिबिंब मान रहे हैं। तो रंग का जो प्रतिबिंब हो रहा है गुण का, वो गुण वाला है क्या? लाल रंग में कोई गुण है क्या? फूल में, पुष्प में लाल रंग गुण है, पर लाल रंग में गुण है क्या? नहीं है। तो गुण में तो गुण नहीं है, लाल रंग वाला में कुछ और दूसरा गुण नहीं है। तो क्या कहते हैं कि अगर रूप कहेंगे, रूपवत एव पदार्थस्य रूप विशिष्टे एव पदार्थांतरे प्रतिबिंबोदयः इति नियमोपि नास्ति। अगर पूर्व पक्षी कहेगा रूप वाले का ही प्रतिबिंब होगा, ऐसा कहेंगे कि दूसरे रूप वाले में एक रूप वाले का प्रतिबिंब होगा, वो भी ये नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो नियम तो कह दिया, निरूपस्य अपि शब्दस्य निरूपाकाशे प्रतिबिंबो दृश्यते एव इति प्राउक्तत्वात्। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि रूप वाला जो होगा, जैसे घट में रूप है, घट का प्रतिबिंब दर्पण में होगा, दर्पण में भी रूप है, तो रूप वाले का रूप वाले में प्रतिबिंब होगा। पर निर्गुण जो ब्रह्म है उसका रूप वाले अंतःकरण में या निरूप अंतःकरण जैसे भी मानिए उसमें प्रतिबिंब कैसे होगा? तो सिद्धांति कहता है कि निरूप आकाश जो है, जो रूप रहित आकाश नहीं, शब्द जो है, शब्द क्या है कि शब्द में रूप नहीं है, शब्द में रूप नहीं है, शब्द का प्रतिबिंब होता है। शब्द टकरा कर आ जाता है पर्वत से, आपको सुनाई देता है। वैसे ही क्या है कि निरूपस्य शब्दस्य निरूप आकाश है, आकाश में प्रतिबिंब होता है, आकाश में सुनाई देता है शब्द। जैसे प्रतिबिंब होता है वैसे ही निरूप ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का अंतःकरण में, बुद्धि में प्रतिबिंब संभव है। तस्मात् संभवति एवं व्यापक निरूप ब्रह्म चैतन्य से अभी प्रतिबिंब। ये पहले देखा था प्रागुक्तत्वात्। और उसके आगे ये भी देखा था कि निर्गुण का अगर कहेंगे, निर्गुण का नहीं होगा, तो कहते हैं कि शब्द का या रूप का भी जो प्रतिबिंब हो रहा है, वो रूप का ही जो प्रतिबिंब हो रहा है, रूप तो रूप रहित है, रूप तो गुण रहित है। तो निर्गुण लाल रंग का जैसे प्रतिबिंब संभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म का प्रतिबिंब संभव है। इत्थम बुद्धिस्थ चिद, इतना करके रुक जाते हैं। इत्थम बुद्धिस्थ चिदाभासो बुद्ध्यधिष्ठान चैतन्यम च इति उभयं मिलित्वा जीव इत्युच्यते। बहुत बार देख लिया कि बुद्धि के अंदर जो चिदाभास है और बुद्धि का अधिष्ठान जो चैतन्य है, दोनों मिलकर, माने क्या वस्तुतः बुद्धि, चिदाभास और अधिष्ठान चैतन्य, दोनों का अधिष्ठान बुद्धि का और चिदाभास का जो अधिष्ठान चैतन्य है, ये तीनों मिलकर क्या हो गया? जीव करके कहेंगे उसको। सोयम जीव त्वम पद वाच्यर्थ, वाच्यो अर्थ, वाच्य अर्थ, समस्त पद नहीं बनाया, व्यस्त पद बनाया। तो त्वम पद का वाच्य क्या अर्थ है? जीव, सोयम जीव, ये जीव जो है, यही जीव जो है वो त्वम पद, इसमें तत्त्वमसि में त्वम पद जो है उसका वाच्यार्थ क्या है? जो उसका अर्थ क्या है? पद का अर्थ वही है, यही जीव है। माने तीनों मिलकर जो जीव है वही त्वम पद का वाच्यार्थ है। पर लक्ष्यार्थ क्या है? जीवस्त चिदाभासम विहाय, माने ये दो अंश जो बताए, वस्तुतः तीन अंश। जो चिदाभास है उसको छोड़कर परिशिष्ट केवल कूटस्थ, चिदाभास कौन है? बुद्धि के साथ जो प्रतिबिंब है चिदाभास है, उसको चिदाभास कह दिया। तो वो उसको हटाकर जो बच गया परिशिष्ट, क्या बचेगा? केवल कूटस्थ बचेगा या ब्रह्म चैतन्य बचेगा दूसरे पक्ष में। तो ये केवल कूटस्थ चैतन्य है, केवल ब्रह्म चैतन्य है, वही एव त्वम पद लक्ष्यार्थ, वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। वो क्या है? केवल चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। अहम शब्द से वाच्यार्थ जीव, लक्ष्यार्थस्तु केवल कूटस्थ इति विवेक। और ये तत्त्वमसि करके कह देगा, तुम तत् हो, वही ब्रह्म हो, ईश्वर हो करके जो भी आचार्य कह रहे हैं, तो शिष्य क्या सुनता है? अर्थ क्या लगाता है? तुम हो माने वो ही नहीं कहता कि तुम हो, वो क्या समझता है? मैं हूँ। उस जब सुनता है तभी अर्थ क्या करता है? मैं ब्रह्म हूँ। तुम ब्रह्म कह दिया, तुम तत् हो, तो मैं वो हूँ। तो तुम को परिवर्तन कर लेता है अहम करके, तो इसीलिए उसका अर्थ कहते हैं अहम शब्द से वाच्यार्थ जीव। और यही क्या है? महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि। क्षमा कीजिए। तो अहम ब्रह्मास्मि करके जब अर्थ लगाता है या वही सुन लेता है, तब क्या करता है? उसका अहम शब्द का वाच्यार्थ का जीव है। कौन सा जीव? यही
बुद्धिस्थ चिदाभास बुद्ध्यधिष्ठान चैतन्यम च इति उभयम मिलित्वा जीवा। वो तो वाच्य अर्थ हो गया, शब्द का अर्थ हो गया, पर लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ में क्या है कि उसमें चिदाभास अंश छोड़ना है, बच जाएगा केवल कूटस्थ। ये परिशिष्ट है, केवल कूटस्थ इति विवेक, ये विवेक करना चाहिए। विवेक माने उसमें भाग त्याग करना चाहिए। तो ये हो गया 180। 181 हम अगले पाठ में देखेंगे, वो होगा 21 और 22। 21 और 22 को पाठ होगा, 2 दिन होगा, तो 21 को मिलेंगे। कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, अगले पाठ में मिलते हैं। सुकर्णित्व स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयोधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी।